तो कोई ऑनलाइन है क्या आज? सर चिप्स का स्टॉक ला के रखो। सर होलसेल सर बार्गेनिंग कर वहाँ पे सस्ता है। सर होलसेल से ले आइए, 2 रुपए का मिलेगा 5 रुपए का। यस सर। सर ये अंदर सर से अनुराग से लीजिए, वो तो 5 रुपए का। सर क्योंकि अगली बार मैं फर्स्ट सर, कार्तिक से चिप्स की तो जरूरत पड़ेगी। अगली बार फर्स्ट टाइम आ जाने के बाद कितनी कमी है। अरे सर ऐसे समझ लो। चलो नाउ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हम लोगों ने देख लिया। सर ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखिए। सर 2 मोड होते हैं। ऑटोट्रोपिक और कैमेट्रोपिक। कीमोट्रोपिक। सर आपने एग्जांपल ही बताया था केमोट्रोपिक। बुक में खोलिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अरे मैंने सर मैंने एनिमल और इसको नोट करो। Autotrophic nutrition, that is in this process the plant make their own food with the help of sunlight, autotrophs. in the presence of fluid. ठीक है? In this process autotrophs make their own food by using simple inorganic substance. सर ये इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट एक बार समझाओगे? हाँ, inorganic substance like CO2 and water. सर रॉ मटेरियल्स बताइए। हाँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनका यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सर कल सुबह क्लास में लिखे। किस तक कल छुट्टी है? कल छुट्टी है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये काम करते हैं, ठीक है, और अपना खाना बनाते हैं। अब जरा देखो ये क्या करते हैं, यहाँ से क्या लेंगे CO2 और रूट से क्या लेंगे मिनरल्स एंड H2O। H2O एंड मिनरल्स लेते हैं और अपना खाना बना देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रेजेंस ऑफ With the सनलाइट। use of और इसमें chlorophyll। ग्रीन पार्ट होना चाहिए। तो Chlorophyll। अगर ग्रीन पार्ट होगा तो क्लोरोफिल तो होगा ही। क्लोरोफिल होगा। ये सारा ही करते हैं। नाउ लेट अस सी सर what happens during this. The food prepared is carbohydrate. वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, Carbohydrate। ग्लूकोज। Food सर ग्लूकोज बोल सकते हैं। prepared is, ठीक है, वो जो भी फूड बनाते हैं वो इस क्या बनाते हैं ग्लूकोज एंड दे स्टोर इट सर आप इसी को नीचे कर दोगे? हाँ सर कर। and store it. In form of, किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च। एंड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। समझ में आई बात की नहीं? तो वो फूड प्रिपेयर्ड इज ग्लूकोज। जो प्लांट फूड बनाते हैं वो कौन सा है? ग्लूकोज है। लेकिन ग्लूकोज में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसकी इक्वेशन अगले पेज पे दी है, जरा उस पेज को पलटो। सर हाँ, कार्बोहाइड्रेट यही है, तो सबसे ऊपर सर। इक्वेशन देखो। सर हाँ सर कार्बोहाइड्रेट को हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। हाँ, सब कुछ कार्बोहाइड्रेट पे सब कुछ आता है। दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसमें कौन कौन से होते हैं? क्या मोनो शुगर भी आती है? ये सर डाई शुगर पॉली शुगर। दैट इज C6H12O6 डाई शुगर भी आती है। यस सर C12H22 एक H2 निकाल देना दो में से। और सर N और पॉली शुगर भी आती है। ये सर N C जैसे इसी में से C6H10O5 एक H2 निकाल दिया और वो सब कंडेंस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पॉली शुगर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज
जो कि और फिर- ग्रेप पे पाया जाता है, और बाकी फ्रूट्स में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज, उसका भी एक फार्मूला है। हाँ ग्लूकोज में क्या पाया जाएगा? ग्लूकोज ग्रेप्स में Grapes। हाँ, ग्रेप्स में। तो ये चीज, और बाकी में क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज। Fructose। ड्राई शुगर जानते हो? सर केन केन शुगर। शुगर, तो क्या केन शुगर को ही सुक्रोज कहते हो? ये सर जो गन्ने में से निकलता है, और बाकी ये पॉली शुगर है। इसके दो नाम बताओ इसी के। पॉली शुगर। एक तो बुक कहती है कि प्रोटीन। स्टार्च है, और दूसरा क्या है? ग्लाइकोजन। प्रोटीन पे मत आओ, नहीं तो अभी 4 लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। जो चीजें मन में रखो दबा के, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। उसने वो कल कभी कुलिया बोला तो 4-5 ने कुलिया ही लिख दिया। ऐसा उल्टे पुल्टे, हाँ करिकुला था, लेकिन अगर गलत बोलोगे तो मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। तो मन में रखो कुलिया बोलो, चजो बोलो, ऐसा है ना। तो सही चीज बोलो यहाँ सबके लिए। अब ये समझ में आ गई बात? कार्बोहाइड्रेट स्टोर, तो यहाँ पर क्या लिखा है? दे स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च किसमें होता है? व्हीट में होता है, राइस में होता है, पोटैटो में होता है, और स्वीट पोटैटो में होता है। इसके अलावा लास्ट लाइन क्या लिखी है उसी में? इट इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, का लिखा है उसी की लास्ट लाइन, उससे पिछले वाले पेज में। So it is stored Natural salivary enzymes break down starch into in glucose. human body, ठीक है। पेज नंबर 95 की लास्ट लाइन है, इन ह्यूमन बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। सो अब हम लोग देखेंगे प्लांट के बारे में एक्सप्लेन करने को कहा गया है कि हाउ प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये चीज हो गई। हमने किस फॉर्म में बताओ? Glycogen। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? लीवर में। लीवर में हमारा फूड स्टोर है। नाउ हाउ इज, सर स्टमक में नहीं रहता। अब जरा देखो कि जो भी केमिकल्स होते हैं या जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो 2 तरीके की है। तो केमिस्ट्री किस तरीके की है बताइए? एक इनऑर्गेनिक एक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक। और दूसरी कौन सी है? ऑर्गेनिक। सर पर ये तो बायो है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। CO2H2। जैसे CO2 के लिए हमारी जरूरत नहीं है, बाहर ऐसे एटमॉस्फेयर में बन जाता है। सर एक बात पूछते लेकिन हैं, जो हमारी inorganic- बॉडी में बनता है, जैसे ये सब ग्लूकोज और ये सब, सर ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या है? अब आपको हम बता रहे हैं उसी में आपको जल्दी से पूछ लेना है। आप थोड़ा सुनने का धैर्य नहीं है, बस आपको जल्दी से पूछना है, ठीक है। द सब्सटेंस, बात ना करें, विच सर ये 2 हाँ। पॉइंट है, एक ही पॉइंट है? फॉर्म ऑफ स्टार्च। सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च में प्लांट में है, तो सर एक ही पॉइंट है लेकिन अगर हमने खा लिया हाँ। तो हमारे अंदर किस फॉर्म में है? ग्लाइकोजन। अच्छा, इसके अंदर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर 11th में है, तो तो उसको सर ये एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट? वैसे ना ये तो फुल स्टॉप है, उसके बाद ये। अब हमें क्या मालूम कि 1 पॉइंट है कि 2 पॉइंट? फुल स्टॉप के बाद दूसरा पॉइंट हम क्या बताते हैं? सर नहीं, वो आपने उधर डॉट लगाया ना, तो मुझे लगा दूसरा डॉट पे स्टार्ट होगा। इट इज। चलो, अब द सब्सटेंस विच आर सिंथेसाइज्ड आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म के बाहर बने उन्हें क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक Inorganic। सब्सटेंस। समझ में आई कि नहीं? एंड देयर स्टडी इज डन अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनकी स्टडी किसमें की जाती है? इनऑर्गेनिक। हाँ, सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड, जैसे सर एलिमेंट्स, तो सर ये बोलेंगे कि एनिमल्स ईट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सर एनिमल तो ऑर्गेनिक ही अभी बताना। एंड रेडीमेड ऑर्गेनिक। देयर स्टडी इज डन, या कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जो आपका चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है और 5, क्या वो इसमें आता है? यस सर। और 4 चैप्टर किसमें आता है? ऑर्गेनिक। समझ में आ गई बात? कार्बन एंड स्टोन। फिर से समझो, हमारी बॉडी से बाहर क्या क्या बनता है? हमारी बॉडी CO2। हमारी बॉडी में सब कार्बन की बनी हुई है टोटल,
पूरी बॉडी में क्या है? कार्बन है और फिर बहुत सारा ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, ये नहीं सब। सो वी आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। हम सब किसके बने हुए हैं? यहाँ तक कि हम लोग को जला भी दिया जाए तो सब कुछ कार्बन तो CO2 बन के निकल जाएगा, और जो H है तो H2 बन के निकल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाता है। सो इसलिए ये चीजें इंसिनरेटर में रखा जाता है, सब चला जाता है। तो जो हम लोग हैं ऑर्गेनिज्म, वी आर कार्बन कंपाउंड्स, और हमारे अंदर जो सब्सटेंस बनते हैं क्या वो भी कार्बन के ही बनते हैं? Yes, sir. सो इट इज मेड ऑफ कार्बन ओनली। इसकी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एग्जांपल बताओ। H2O हमारी बॉडी के बाद H2O बनता है, SO2, Cl2, ये सब क्या हमारे अंदर थोड़ी ना बनते हैं, SO3. ये सब तो बाहर हैं, बल्कि हमें नुकसान भी कर सकते हैं। सर वो ऑर्गेनिक होगा। क्या बोलो? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। Sir, C6H12O6 भी तो सर इनऑर्गेनिक है. इन्हीं के आपस में मिलने से कार्बोहाइड्रेट भी बन जाता है, इन्हीं के मिलने से प्रोटीन भी बन जाता है, तो इन्हीं सर के वो- मिलने से फैट भी बन जाता है, इन्हीं के मिलने से न्यूक्लिक तो एसिड। वो ऑर्गेनिक है। सर पोटैटो तो इनऑर्गेनिक. The substance organic, we are organism and whatever we produce or we eat, क्या आपने ग्लूकोज खाई? हाँ। और वो ग्लूकोज क्या किसी ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस की थी? क्या प्लांट ने? Yes, sir. हाँ। तो हमने ऑर्गेनिज्म से जो चीज मिली वो खाई। इवन वॉट एवर एक्सक्रीटा, यूरिया, वी आर एक्सक्रीटिंग दैट ऑल आर ऑर्गेनिक, क्योंकि हम खुद ऑर्गेनिक हैं। तो हमारे वेस्ट भी ऑर्गेनिक है, और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रलाइज हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी ऑर्गेनिक है। तो हम में से एसिटिक एसिड या कुछ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट, वो सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक। उसमें कार्बन होना जरूरी है। हाउएवर कार्बन का एक सिंपलर सब्सटेंस है CO2, जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, वो वातावरण में ऐसे ही मिल जाता है, कोयले को जला तो मिल गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए CO2 के तो क्या ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं? CO2 तो अपने अंदर में सर सनलाइट CO2 जैसे सर, कार्बन को जला दिया। सुनिए जरा, जैसे एक बार कुछ सर वो बार इनऑर्गेनिक है ना, COH। ये इन सब से मिलके हमारी बॉडी तो बनी सर है। लेकिन ये इनऑर्गेनिक है ना। अब इन सब एलिमेंट से मिलके बनी हुई हमारी बॉडी, लेकिन ये ना सोचो कि जैसे आप सोचो कि कुछ भी बना दो, जो चीज इनसे मिलके हमारी बॉडी में बनती हो, हम लोग जो सिंथेसाइज करते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब जैसे ये देख लो कि आपने CO2 को वाटर में डाल दिया और बोल दिया सोडा वाटर बना दिया, बोलो सर इसमें तो H भी आ रहा है, O भी आ रहा है, C है, जरूर ये ऑर्गेनिक होगा। तो ऑर्गेनिक कहाँ होगा? Inorganic। सबसे पहले जिन्होंने ये टेबल में सिंबल दिए सारे, बर्जीलियस की बात कर रहा हूँ, ये सारे सिंबल किसके दिए हुए हैं? Berzelius। 9th में पढ़ा था कि नहीं? बर्जीलियस ने दिए थे 2 लेटर सिंबल। तो उन्होंने बताया ये जो ऑर्गेनिज्म है, वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या बता दिया कि ये किसी भगवान ने बनाया है, और इसके अंदर जो चीज बनती है हम लोग लैब में नहीं बना सकते सर कौन सा इनऑर्गेनिक? यस, Organic इट इज ना डन। सुनिए जरा, सर ऑर्गेनिक ना। ऑर्गेनिक वॉट एवर इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड विद इन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। अच्छा, फिर होलर ने क्या किया, जो यूरिया है, हूलर, कूलर। हाँ यूरिया। जैसे साइंटिस्ट का नाम है हूलर, तो उन्होंने क्या किया, यूरिया जो हम लोग का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, यूरिन में निकलता है, उन्होंने टेस्ट ट्यूब में बता दिया। उन्होंने कहा देखो हमने भगवान को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। उन्होंने कहा ये चीज भगवान ही बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो जो बर्जीलियस ने सबसे पहले बनाया, उन्होंने कहा केमिस्ट्री 2 प्रकार की है, एक जो भगवान बनाते हैं और एक जो हमको ऐसे मिल जाती बाहर, तो उसको इनऑर्गेनिक कहा गया। और जो हम लोगों के अंदर सिंथेसाइज होती, बोले वो तो लैब में नहीं हो सकती है। लेकिन तो इस बेसिस पे ये सारा काम हो गया। तो सर ये तो फॉल्स प्रूफ करते हैं ना कूलर। फॉल्स प्रूफ हुआ हो, लेकिन अभी भी केमिस्ट्री 2 पार्ट की है, एक ऑर्गेनिक है और एक Inorganic। सो वॉट एवर सब्सटेंसेज आर सिंथेसाइज्ड इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो सिंपल नहीं। CO3 सोडा. सोडा वाटर, ठीक है। तो सर एनिमल्स ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं, इनऑर्गेनिक जो भी हमने Ready-made है या organic कुछ भी है वो सब ऑर्गेनिक है। तो Sir। हमने जब ये लिख दिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो CO2 और वाटर इनऑर्गेनिक है कि नहीं है? यस सर। बोलो बात समझ में आ गई। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट ने कहा इसे अलग अलग ही रहने दीजिए। उन्होंने कहा इतनी मोटी किताब यहाँ पर दे दी, एक ऑर्गेनिक की और एक इनऑर्गेनिक की, अलग अलग बुक्स दे दी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अलग अलग कर दी, थोड़ा अलग अलग रखेंगे, ठीक है। देखो
अब ये इनऑर्गेनिक अलग पढ़ाई जाती है, जिसमें इनऑर्गेनिक ये कौन सी क्लास के? 12th की 11 12th की है। अब ऐसी ही एक ऑर्गेनिक की बुक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? सॉरी 12th में इतना पढ़ना पड़ेगा? 12th में अलग अलग दो बुक है, एक ऑर्गेनिक की है और एक इनऑर्गेनिक की है। ये देखो सब अलग अलग केमिस्ट्री है। ये तो आइटम अब जरा देखो सर वो लाइन सही है, द सब्सटेंस भाई, आप अपनी बात समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द सब्सटेंस which are synthesized under organ. द सब्सटेंस व्हिच आर सिंथेसाइज्ड। सर आपने उधर synthesized outside the ऐसे कुछ नहीं लिखा वो are synthesized आउटसाइड द बॉडी। विद इन बॉडी ना, yes sir. विद इन ऑर्गेनिज्म, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड देयर स्टडीज। एंड फिर इसे अलग अलग क्यों पढ़ा गया? क्योंकि इसके अंदर में 50 लाख कार्बन कंपाउंड आते हैं, जबकि इसके अंदर 1.25 लाख 1 लाख। बोले इससे अच्छा है जिसे अलग ही पढ़ो, इसको अलग ही रखो, मिलाया नहीं गया। बोले ये अपने आप ही में कार्बन के कंपाउंड इतने ज़्यादा, हर हफ्ते 7000 नए बन जाते हैं, कहाँ तक संभालोगे? 7000 हर हफ्ते नए बन रहे हैं। सर ठीक है, सर वो आपने द सब्सटेंस विद द सिंथेसिस बस ये सही है या आउटसाइड द बॉडी या कुछ ऐसा नहीं ऐड होगा? आउटसाइड करो। अब आपको समझ में आ गया? सर ये फैक्टर कर दोगे क्या? यस सर, बोलो यस सर आगे। सर ये फैक्टर किधर करना है? इधर इधर ही तो है। नहीं है अब है? सर, अब चलिए। सर इसका एक एग्जांपल तो कार्बन हो जाएगा। कार्बन नहीं होता है, तो ऑर्गेनिक का एग्जांपल H12O6 एमिनो एसिड, यस सर, प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने के सर यूरिया। सर फैट। सर ग्लूकोज पे आ जाएगा। आई गया है, सर फैट आएगा। सब आ जाएगा। अब इधर देखो, उसके बारे में एक चैप्टर दिया, बाद में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो समझ में आ गया यस सर. कि जो बॉडी में ना सिंथेसाइज हो, तो प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाना है बोलो? इनऑर्गेनिक का बना के क्या ऑर्गेनिक नहीं बनाते? यस सर। ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए, इसके लिए एग्जांपल क्या दिया है? केमिकल इक्वेशन 6CO2 प्लस 12H2O. क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होता है? C6H12O6 और प्लस ये बन गया। क्या इस ग्लूकोज निकालते हैं यस सर, प्लस 6H2O। और 6H2O भी निकाल देते हैं, जो कि ट्रांसपीरेशन से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना लीव्स में, स्टोमेटा, जो पानी को तो वो निकाल। पानी को निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से किसी भी प्लांट में वो CO2 लेगा, वाटर लेगा, उसके अंदर क्लोरोफिल और सनलाइट लेगा, और बताओ क्या बना देगा? फूड, ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में दूसरी चीजें भी बना देगा। इतनी बात समझ में आ सर गई मोनो आपको? शुगर बोल सकते हैं ग्लूकोज को? मोनोसैकेराइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड। सैकेराइड. मोनोसैकेराइड, यही है C6H12। अब जरा देखो, ये जो रिएक्शन हो रही है, अच्छा कभी ऐसे होता है कि मान लो दिन में तो उसको सनलाइट मिल गई, रात को हमने पानी दिया, ऐसा हुआ, तो बेचारा प्लांट क्या करेगा? क्या मर जाएगा? बोलेगा नहीं। जब उसको जो जो चीज जब जब मिल रही है वो तब तब ले रहा है, और प्लांट उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। जरा देखो बुक में उसके आगे 3 स्टेप लिखे हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है बताइए? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी ले ली। अब जरा देखिए कि
क्या बोलो? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करें? ऑर्गेनिक या अनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। सर लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पेट में पेट में रहता है लेकिन उसे बाहर बनाया जा सकता है, बहुत पहले से बन रहा था, तो इसलिए इसको माना गया। अब देखिए ये हटा दें, हाँ ये सर सर एक मिनट ऊपर का हो गया हो सर गया। ऊपर का कर दीजिए। सर ये जो वॉर्म्स है हाँ सब इनऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक है सर, लेकिन वो हम बनाते सर थोड़ी ऑर्गेनिक अपने आप में वो सब पहले साइड जो है। एंजाइम है वो हमारी तो बॉडी में बाहर होती है। है हाँ? सर, वो तो जो एंजाइम हमारी बॉडी में होती है वो बोलो। एंजाइम हमारी बॉडी में वो जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं वो सब ऑर्गेनिक हैं, सब ऑर्गेनिक, सब प्रोटीन ही तो है। क्या आपको बताया नहीं कि प्रोटीन स्ट्रक्चरल होते हैं, एंजाइमल होते हैं, हार्मोनल होते हैं। हार्मोनल। चलो अब आगे देखो, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ये किस तरीके का एब्जॉर्प्शन है ये देखिए। तो इनको पे दिखाओ। हाँ बस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किसने दिया? सेल स्ट्रक्चर। से एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे। ये देखो क्लोरोफिल का, आप देखो कि होता क्या है। लेट अस सी क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है। अब इसके 4 स्टेप। लीफ में देखिए, सबसे पहले लीफ के लोअर पार्ट में छोटे छोटे होल होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते इसको हैं। मेटापोर्स। ये देखो, अगर हम इनको देखें ध्यान से, सर पहले एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस से स्टोमेटा दिखने लगा है क्या? हाँ स्टोमेटा के अंदर चले जाइए। ये मीजोफिल है, सेल की सेल्स दूर दूर है, हाँ गैप गैप है। ऐसा फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, हमने जो दिया है उसमें भी बना है, नोट्स में, ये दूर दूर है। इससे हवा आ जा सकती है ना। ये सर इसके बीच में एयर स्पेस है। देखो ये मीजोफिल जिसमें बना हुआ है। अब एक सेल के अंदर चले जाओ, ये सेल है, सेल। हाँ इधर देखो देवांशी, सेल के अंदर चले गए। ये सब क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जिस जो ग्रीन है वो सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। हाँ सर ये जो टैग है सर इसके वो क्या अंदर साइटोप्लाज्म। ग्रैनम ग्रैनम के अंदर क्लोरोप्लास्ट। बोलो। साइटोप्लाज्म है। जो इस ये साइटोप्लाज्म में तैर रहा है ना, जो प्लास्टिड्स, अगर वो ग्रीन कलर का हुआ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, रेड कलर का क्लोरोप्लास्ट। येलो कलर का ज़ेंथोप्लास्ट, ज़ेंथोप्लास्ट। ब्राउन कलर का है पेरियोप्लास्ट, बिना किसी कलर के तो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन हमें सिर्फ किससे मतलब है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स कलरफुल भी हो सकते हैं और और कलरलेस भी। कलरलेस भी हो सकते हैं। कलरफुल हुए तो क्या कहलाएंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट के अलग अलग एग्जाम्पल हैं, क्रोमो। लेकिन प्लास्टिड्स ही कलर देते और हैं। सर कलरलेस जैसे वाले एलोवेरा में सारे ल्यूकोप्लास्ट हैं, हाँ क्योंकि वहाँ कलर है ही नहीं। सर। ल्यूको मतलब कलरलेस, और क्रोमो का मतलब कलरफुल। तो कलरफुल में क्या आता है? क्लोरोप्लास्ट। हैं? एलोवेरा में क्लोरोफिल तो है। क्लोरोफिल होता होगा, लेकिन अंदर का जो सैप है वो तो ये कलरलेस है कि नहीं? सर वो इतनी बात जेल्स होते हैं। समझ, आप लोग भाई बहन है क्या? हैं? नहीं, आपको आगे बैठा रहा था, आगे बैठो। दिख नहीं रहा था तो इधर आइए, इधर बैठो। सर एक चीज सर अगर अब जरा देखो। अल्कोहल हाँ सर ये जो भी था ना ये गोल गोल हाँ। तो इसके बाहर जो था वो भी क्लोरोप्लास्ट है। एक वो
you are writing. देखो ये क्या है, दिस इज सेल, सेल के अंदर गया। सर सेल के बाहर जो जिसमें ये सेल सारे टैग रहते हैं। हाँ, सो जैसा कि आपकी बुक में बना हुआ है कि एक फिगर देखो कि सबसे पहले सेल के ऊपर ये क्या चीज है, बोलो। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होगा, तो एपिडर्मिस ये बाहर की लेयर है। सर इसमें स्टोमेटा अब भी इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, तो स्टोमेटा स्टोमेटा पोर्स। होगा जो स्टोमेटल पोर गार्ड है। सेल। अब इसके अंदर ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसी सेल्स होंगी। सर ये Chloroplast. पैलिसेड टिश्यू। देखो अब ये इस तरीके की जो इसके- सेल बनी हुई है, और इसके अंदर सर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके क्लोरोफिल होंगे। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है। ये देखो, तो ये सेल है, क्लोरोफिल उसमें भरा होगा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का होता है, उसमें मैग्नीशियम भी हो गया। अभी जरा देखो कि ये जो चीज नीचे दी गई है आपकी बुक में देखिए, तो क्या ये अपर एपिडर्मिस है? Yes, Yes, sir. sir. अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। जबकि हमने किसी लीफ को, ये लीफ है, तो लीफ को ऐसे कट कर दिया है, ये लीफ है, तो ठीक है, ये इसकी मेन वेन ये बीच में से आ रही है, सर ये क्या है? यानी जो बीच की मेन वेन है वो आ रही है, ठीक है, जो जाइलम फ्लोएम और सब जगह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सो जिसको मिड रिब कहा गया है, और फिर उसके बाद ये लेमिना भी हो सकता है, लेमिनेटेड भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है, जैसे बनाना में होती है। हाँ। तो उससे जाइलम फ्लोएम आया हाँ। खाना पीना लेने के लिए, मिड रिब है, और उससे फिर क्या हुआ, सर ये है क्या? ये एक लीफ को मैंने कट कर दिया, बीच से। हाँ ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन। लीफ लिया और ऐसे क्या कर दिया, कट कर दिया। हाँ। अब कट करने के बाद जो ये पोर्शन है, मैं उसको देखने का कोशिश कर रहा हूँ। सर वही है नहीं वीडियो में? Yes. ये समझ में आ गई बात, ये चीज, ये बीच वाला पोर्शन देख रहा हूँ, तो क्या इसमें ये अपर एपिडर्मिस मिली, Yes, sir. लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ, क्यूटिकल। क्यूटिकल। मान लीजिए कुछ कुछ पत्तियां बिल्कुल Waxy चिकनी होती। चमकदार होती हैं, वैक्सी। उसमें इंसेक्ट कुछ नहीं कर सकते, पानी पड़ता भी रहे सालों तक तो क्या वो फिसल जाता है, वैक्स की वो लेयर। वैक्स की लेयर, वैक्सी क्यूटिकल है। तो सबसे ऊपर क्या चीज है, इट इज वैक्सी क्यूटिकल। हाँ बोलिए। सर अगर कभी हम लीफ को काटते हैं तो उसमें से कुछ वाइट वाइट भी निकलता है। ये चीज हो गई। अब इसके नीचे किसकी लेयर है सर बताइए। मैं ये सब सेल्स हैं जिनमें क्या भरा हुआ है, ये Sir, chloroplast. क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि इनको यहीं पर ही इसके नीचे सनलाइट को हार्नेस करना है, सनलाइट को सर एब्जॉर्ब ये करना है। क्रोमोसोम्स है ना, क्लोरोप्लास्ट तो पूरा है। अब ये देखो, क्लोरो- ये सेल है और सेल में क्या भरा हुआ है, वी Chloroplast. आर हाईलाइटिंग द क्लोरोप्लास्ट ओनली, अदरवाइज इस सेल में बहुत कुछ होगा, सर एक डाउट है। ठीक है। इस, हाँ, सर ये बड़े बड़े जो है इनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और छोटे वाले को क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम इसमें कहीं नहीं है, ये सब क्या है, ये एक सेल है, जो इसके नीचे सेल है, सेल है। सेल में वैक्यूल है, हवा भरी हुई है, छोटा सा न्यूक्लियस होगा, बाकी क्या भरा होगा, ये तो यहाँ वैक्यूल लिख दो, और ये क्या है बताओ, ये सब क्या है? सर वैक्यूम में हवा तो होता है। हवा भरी हो या सैप हो, प्लांट सैप होता है, ये समझ में आ गई बात आपको। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। सर जब Green लीफ colour का काटते हैं होता तो वाइट वाइट सब्सटेंस क्या निकलता है। सर क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट हाँ। इसीलिए सेल है, ठीक है। अच्छा। सेल, और सेल में बताओ ये क्या है, Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है। और ये वैक्यूल है, वैक्यूल। ये बीच में हाँ। मोस्ट ऑफ द पार्ट आर वैक्यूल, जो कि Vacuole. आपने देखा भी है, हमने सेल दिखाई है कि नहीं। Implant. अब जरा देखो, सर ये जो दो सेल्स हैं इनके बीच में एरोस्पेस है, एयर स्पेस। इसके बीच में बहुत सारा एयर स्पेस, क्यों, क्योंकि स्टोमेटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है, सारी गैसेस। और इसके बाद भी कुछ ऐसा आप देखिए, अभी हम फिर उसमें जर्नी कराएंगे आपको, जो उसमें दिखा रहा है। सर वो ग्रीन कलर वाला। आप ग्रीन कलर वाले सारे क्या हैं इसमें, These सर are इनका ना क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है बताओ, सर ये opening अपर है, डेमर इसका मतलब वो स्टोमेटा, और ये क्या है, Guard cell. गार्ड्स ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, गार्ड से गार्ड सेल, गार्ड। सर गार्ड सेल के नीचे है ना। ये दोनों गार्ड सेल। यस सर। गार्ड सेल के बीच में ओपनिंग है, ये चिपक भी सकती है, खुल भी सकती है, Open stomata, स्टोमेटा, closed. क्लोज स्टोमेटा। ठीक है।
अब ये सब यहाँ पर देखो, ये Bend क्या करना। लूज है बीच में, लूजली पैक्ड है, हाँ ये सर। और लूजली पैक्ड में भी क्या वही चीज आपकी बुक में दिखाई गई है। यस सर, ये भी वही क्लोरोप्लास्ट। हाँ, तो यहाँ पे लीफ में कभी भी ये देखना कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमेशा लूजली पैक्ड ही होते हैं, हाँ। उनके बीच में तो लीफ भी नई नई बनती रहती है कि नहीं, तो इसमें लूजली पैक्ड इसलिए है क्योंकि एयर का खूब सप्लाई हो सके, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन के थ्रू ही तो CO2 आएगी और O2 जाएगी कि नहीं। तो ये देखो, तो यहाँ पर ये दूसरी चीज दिखाई गई, दीज आर आल्सो, तो इन्होंने कहा जो ये पूरी चीज मीजोफिल कहलाती है, दिस इज कॉल्ड मीजोफिल, बीज की। ओके, अब आगे देखो, इसके आगे नीचे क्या है, फिर इसके नीचे गार्ड सेल्स हैं। फिर से ऐसा ही है, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस बना दीजिए, और लोअर एपिडर्मिस में भी क्या है, स्टोमेटा होंगे। ये सर, गार्ड सेल है। सर लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा होता है ना अपर एपिडर्मिस से, वो ट्रांसपिरेशन के लिए बचाने के लिए। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि Lower part ये of स्टोमेटा है क्या, हाँ और ये क्या है, एपिडर्मिस। ये वेक्सिक्यूटिकल है, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये सब क्या है, लोअर एपिडर्मिस। अंदर वो नीचे वाला वेक्सिक्यूटिकल है अब क्या? जरा देखो, फिर से समझो, रुक जाओगे तो फिर बताएंगे, रुको अभी कुछ चीजें सुन लो फिर डाउट पूछना। ये पत्ती है, सुनिए, नीचे में मिलियंस ऑफ स्टोमेटा है, हाँ ऊपर कम। ऊपर कम है, क्यों है ऐसा बोलो? ये सही बता रहे हैं, Excess। क्योंकि डस्ट बैठ जाती है, तो हर एक के सर्वाइवल के लिए, अगर मान लो सब डस्ट बैठ गई, कितने गंदे गंदे पत्ते हैं तो सांस ही नहीं ले पाएगा, तो उसने अपने सारे स्टोमेटा सर्वाइवल के लिए कहाँ बना रखे हैं, नीचे। नीचे, क्योंकि वहां तो नीचे। डस्ट नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से ज्यादा पानी ऊपर गिरेगा कि नीचे, तो वेक्सिक्यूटिकल ऊपर ज्यादा होगा कि नीचे, ऊपर। बात समझ में आ गई। पत्ती ज्यादा जहाँ चमकदार हो वहाँ वो वेक्सिक्यूटिकल। समझना अपर एपिडर्मिस है, और जहाँ कम चमकदार हो कि वहाँ तो पानी नहीं गिरेगा ज्यादा, वो लोअर एपिडर्मिस है। समझ में आया कि नहीं, वाटर को तो स्लिप हो जाना है, इतनी बात समझ में आ गई। Yes. अब जरा देखो, हाँ सर जैसे आपने बोला ना कि वेक्सिक्यूटिकल है, तो फिर जो पानी वगैरह ज्यादा नहीं जाते ना अंदर, हाँ? पानी वगैरह, तो फिर सर ये जो एयर जो लेता होगा वो कैसे चली जाती होगी? ये देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। और ये सब क्या है यहाँ पे, Stomata। यहाँ से एक्सचेंज होगा। अभी आपका ही बताना। मेरा भी हाँ, देखिए, वाटर कैन नॉट एंटर, सुनिए, हाँ ये सर। वाटर कैन नॉट एंटर अदर देन स्टोमेटा। यस। वाटर की एंट्री यहाँ से नहीं हो सकती है, और वाटर की एंट्री तो रूट से होती है, क्योंकि रूट में ऑस्मोसिस होती है। रूट में क्या होती है, ऑस्मोसिस। पत्तियों में पानी डालते रहो तो पेड़ सूख जाएगा, मर भी जाएगा। पत्तियों से तो पानी वेपराइज होता है, हाँ पत्तियों से क्या होगा, पानी वाटर vaporize वेपराइज होगा, पत्तियों से अंदर नहीं जा सकता है। समझ गए, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपना ही क्वेश्चन पे नहीं ध्यान दे रही हो। क्या मैंने बताया, पत्तियों से ज्यादा पानी जाता है कि रूट से, रूट्स। और पत्तियों से कम। हाँ ध्यान ही दे रहे, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमने क्या पूछा। सर आपने भी बताया ना ट्रांसपिरेशन। हमने बताया पत्तियों से जा ही नहीं सकता पानी, और फिर कहते हो सुन नहीं रहे। आप सुनिए तो जो आंसर दिया जा रहा है, इससे नहीं जा सकता। इट इज वेक्सिक्यूटिकल, इट इज ओनली फॉर दैट इज ट्रांसपिरेशन, वेपराइज होता है। सर इससे एयर के लिए और एयर का डिफ्यूजन कहाँ से हो सकता है, लोअर दैट एपिडर्मिस। इज जहाँ पर भी स्टोमेटा होगा। अगर कहीं प्लांट पर ग्रीन स्टेम है, उसमें भी स्टोमेटा है। ऑल द ग्रीन पार्ट्स हैव स्टोमेटा एंड दे आर होस्टेड टू डिप्लॉयड टू मेक फूड। बात समझ में आ गई, जितने ग्रीन पार्ट्स हैं। अब जरा आगे देखिए। सर हम्म, सर जब अगर लीफ को फाड़ते हैं तो उससे कुछ वाइट सब्सटेंस निकलता है, तो वो क्या होता है स्टार्च? देखिए, प्लांट सैप हो सकता है, वो उसका साइटोप्लाज्म हो सकता है। तो सर इतना ज़्यादा सब वो हो सकते हैं, वो कुछ एक्सक्रीट अब ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई, स्टोमेटा समझ में आ गया आपको। सर सर वो मिल्की मिल्की का सब वो निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या? जब कई लीफ से मिल्की मिल्की टाइप का निकलता है वो क्या? कुछ भी है, जैसे भी प्लांट सैप है, दैट इज मिल्की मिल्की का तो हमको सर, पता नहीं starch होगा, और वगैरह भी से चीजें होंगी, बट प्लांट सैप तो निकलता ही है प्लांट को। कोई पत्ता तोड़ते हैं हम तो उससे नहीं निकलता वाइट निकलता होगा, उसको मुझे देखना पड़ेगा। सर अब आगे लेकिन देखिए, सेल तो बहुत छोटा होता है सर। ये देखिए कि इस सरफेस को देखेंगे तो कैसा होगा। किस सरफेस को? रफ। ये जो अपर वाली है, शाइनी,
नहीं, रफ होगा और लेस शाइनी होगा। ये ऐसा होगा, स्टोमाटा है। सर हर जगह एपिडर्मिस होगा और ओपन टोटल स्टोमेटा। ये इस तरीके से होगा। और ये किस तरीके से, क्या ये स्क्वैमस है, सिंगल लेयर्ड है? हाँ हाँ ये नहीं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, कई लेयर नहीं है, सिर्फ एक लेयर ने इसको बंद कर रखा है। और ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये कैसी टिश्यू है? प्रोटेक्टिव। ऐसे यहाँ पर एक दूसरा है, और ये देखो ये एपिडर्मिस है। तो इन सब में ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्क्वैमस है। सर समझ में नहीं आया। फिर से समझो कि मान लीजिए यहाँ पर स्टोमेटा का जाल बना हुआ है, और फिर बहुत सारी इसमें जो भी है ये अलग अलग सेल है। और ये सेल कैसी है? ये सेल ऐसी फ्लैटेंड है। जरा देखो, अगर मान लो मैं इसमें सिर्फ अपर एपिडर्मिस की ही बात करूं, तो अपर एपिडर्मिस ये है, तो मैं इसमें देखूंगा कि अरे इसमें तो ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं, और ये ऐसे ऐसे ये, और फिर दूसरा है ये 9th में ऐसा फिगर बना हुआ है। फिर हाँ। यहाँ पर, और ये ऐसे है, और ये ऐसे ऐसे गया, फिर ये चीज़ें ऐसे आ गई, और इसमें सब में यूनिन्यूक्लियस है। और ये क्या लेयर्ड है ये, और यहाँ पर आप देखेंगे फिर ऐसे, तो ये इस तरह से सब में यूनिन्यूक्लियस। वो बात समझ में आ गई? सर वो बीच में ये डॉट है न्यूक्लियस है ना, सब में न्यूक्लियस होना चाहिए सेल की नहीं। तो ये एक तरीके की ऐसी सेल है जो फ्लैटेंड है, यूनिन्यूक्लिएटेड। स्क्वैमस यूनिन्यूक्लियर। स्क्वैमस लिखा जा सकता सर है। एक उसको क्या बोलते हैं? अब ये देखो, सर जो आपने सर्कल सर्कल बनाया। क्लोरोप्लास्ट। अरे नहीं, अब ये देखो, ध्यान दीजिए। सो दिस इज, ये क्या है? दिस इज द डायग्राम ऑफ एपिडर्मिस विद स्टोमेटा। सर दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ये किसका डायग्राम है? एपिडर्मिस ऑफ स्टोमेटा। सर हाँ, सर वो आपने जो मेसोफिल कौन सा? ये सारे विच इज पैडी, सर पूरा। वेयर द, हाँ, ये हाँ, दो ये जो बीच का पार्ट पोर्शन है वो जो भी है। और सर वो सर्कल सर्कल क्या है? वो भी वही है, क्लोरोप्लास्ट ही है। बस इनको सर कौन सी डायग्राम ऑफ एपिडर्मिस विद स्टोमेटा। इसको नोट करते जाओ, Yes. बैठे रहने से नहीं। स्टोमेटा ये क्या है बताइए? क्या सर? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। सेक्शन ऑफ, सर अब माइक्रोस्कोप में दिखाओ। सर माइक्रोस्कोप में दिखाओगे आप इसको? अभी देखो कितना अच्छा वो डायग्राम बना रहे हैं। आप सब लोग देखो, अगर वो बना रहा उसकी तरफ बनाओ हर चीज। नहीं तो क्वेश्चन ही पूछोगे उसमें फिर क्या है कि आपका हाथ वर्क करते रहना चाहिए सर प्रॉपर। पेंसिल हैं? सर पेंसिल ये मिल जाएगी, लाइट पेन से ही तो- बना लीजिए। बोलो। सर लाइट ऑन। चलो, अब कितनी बात हो गई? नाउ द थर्ड डायग्राम इज, चलो तो वीडियो ही नहीं पूरा दिखा। दिखा इतनी बात हो गई, आप बना लीजिए सारा। तो मीजोफिल हो गया, बाकी इनके पास है और भी चीजें दिखा रहे हैं। सर एक मेरा डाउट है। सर मुझे नहीं मिला ये। स्पॉन्ज ये भी दे देंगे आपको। बाकी मीजोफिल हो गया। अब जरा देखो, सर एक डाउट है। इतना नोट कर लिया आपने? सर डायग्राम बना। और सर वो एरो करके क्या है? रिएक्शन सर सर वो रिएक्शन सर वो अगर रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखना है तो उसका उल्टा लिखना है और राइट हैंड साइड में +38। रेस्पिरेशन बाद में आएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनका न्यूट्रिशन क्या होगा, इसका उल्टा सर कर वो आपने लोअर एपिडर्मिस में करके उपयोग किया है एरो करके। क्या? सर लोअर एपिडर्मिस का। जो भी लोअर एपिडर्मिस को अगर मैं नीचे से देखूं अच्छा। तो इस तरीके से दिखेगी। हाँ। अब देखो, उसी को तो देख रहे हो ना, हाँ, एपिडर्मिस को। yes, तो एपिडर्मिस का डायग्राम है, या इस लीफ को देखो Cross तो ऐसा दिखेगा। हाँ, अब 1 मिनट रुको, कुछ चीजें बता दें, फिर आपका हमें सवाल का जवाब देने में भी ठीक लगेगा। ये कैसा स्टोमेटा है? क्लोज। और ये क्लोज। क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो जरा देखिए कि अगर मान लो आपने छोले को भिगा दिया, काबुली चने को, तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा क्या? टर्जर टर्जर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, पानी भर जाएगा कि नहीं? ऐसे ही सुनिए, अगर आपसे क्यों कहा जाता है कि सुबह सुबह प्लांट को पानी दो, अगर आप छोले को डाल के पानी में फ्रिज में रख दो तो क्या उसमें जो ऑस्मोसिस होनी है या वाटर का ट्रांसफर है वो तेजी से होगा क्या? सर क्यों? क्योंकि हीट चाहिए। ऑस्मोसिस कब प्रमोट होती है? हीट। बाहर रखोगे तो आराम से हो जाएगी। छोले तो रात में रात में भिगो, जैसे फ्रिज में रखने से वो नहीं फूले, बाहर रखने से फूल जाएंगे।
आपने सुबह पानी दिया प्लांट्स को पानी दिया और धूप पड़ रही है। अच्छा ये बताओ कि फूल दिन में क्यों खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, और रात को ड्रूप क्यों हो जाते हैं? हीट मिलती है दिन में। ये सही कह रहे हैं। देखो इनका कितना साइंटिफिक रीजन है। इन्होंने बताया, अनुराग ने, कि जब उसको पानी दे रहे हैं ना नीचे प्लांट को, तो वो पानी हीट की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से जा रहा है, और जाने की वजह से उसके जो सेल है वो टर्जर हो गए, क्या टाइट हो गए। अच्छा। तो टाइट हो जाते हैं, तो टाइट होने पे जो फ्लावर है वो अपनी पेटल फुल ब्लूम में आ जाती हैं, और जब पानी ड्रेन हो जाएगा क्योंकि रात हो गई तो ड्रूप हो गए और ऐसे ब्लूम हो गए। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा एक और बात है, आपने ज़्यादा पानी दे दिया, ज़्यादा पानी देने के बाद अब उसमें ये बताओ स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा टाइट हो जाएगा क्या? Yes, sir. क्योंकि उसमें चारों तरफ पानी भर गया, ज़्यादा पानी। अब पानी भरने के बाद टाइट हो गया, तो क्या उसकी ओपनिंग खुल जाएगी? हाँ, भाई टाइट हो गया तो खुल गई, और अगर पानी हट गया लूज हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ, इसका क्या पर्पज है ओपन होने का? सब वो पानी सर, ट्रांसपिरेशन होगा, जो excess water है। ऑस्मोसिस सर एक्सेस वाटर निकल जाएगा। भाई ये टर्जर हो गया, कैसा हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके खुलने से क्या होगा ये बताओ? ट्रांसपिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा कि ये टाइट हो गया, पानी डाला तो ऑस्मोसिस हो रही कि नहीं, नीचे से पानी क्या, क्योंकि हीट भी पड़ रही है, अब हीट होगी तो ज़्यादा पानी जाएगा, प्रमोट करता है कि नहीं? CO2 आ रहा है। अब ये ऐसा हो गया, ओपन हो गया, तो ये क्या करेगा? कभी आपने पेप्सी को स्ट्रॉ से खींचा है? यस यस सर। सर। तो अगर मान लीजिए इसमें से पानी हीट की वजह से एवापोरेट हो, तो क्या एक सक्शन क्रिएट होगा? यस सर। बोलो, क्या उस सक्शन से रूट से 100 मीटर ऊंचाई तक पानी चढ़ जाएगा? हाँ। ऐसे ऐसे भी पेड़ हैं कि 10-10 मंजिला ऊंचे। तो वैक्यूम में कितनी पावर होती है? हाँ। उस ट्रांसपिरेशन से पानी जो इवेपोरेट हो रहा है नीचे, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है कि नहीं? और उससे क्या होगा बताओ? दैट इज द वाटर इज मूविंग अप टू, कहाँ पे? लीफ। लीफ में भी कहाँ? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और अभी सर क्लोरोफिल उसमें दिखाया गया है। एसेट्स ऑफ सेल भी तो होते हैं। हाँ? एसेट्स ऑफ सेल जो कि लीफ से वो लेता है, तो उधर सर हाँ, बोलो क्या पूछ रहे फिर से समझो कि मान लीजिए स्टोमेटा खुल गया है, स्टोमेटा के खुलने से क्या होगा? बोलो बोलो। Transpiration of water. What does it mean by transpiration of water? Loss of water through open stomata is called transpiration. What is the use of transpiration? बेटा क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष मुझे ये बताइए कि what is the use of transpiration? जैसा कि पीयूष ने बताया, it creates a suction and water moves from root to shoot. कहाँ तक जाता है? शूट, और ऊपर तक जाएगा ना, लीफ तक। सर लेकिन स्टोमेटा से थोड़ी जाएगा। जाइलम फ्लोएम से जाएगा, वो हम दिखाएंगे कि उनके अपने एक वेस्कुलर बंडल है जहाँ से जाएगा। मेरिस्टम। समझ में आया? ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं, देखो इनकी भी बात बहुत टेक्निकल है, कह रही कि वहाँ से जो सक्शन हो रहा है यहाँ तक जाइलम फ्लोएम आना चाहिए। हर एक बहुत बड़ी बात कह दी क्या? माही ने कि सर ये जो सक्शन है, जाइलम से पानी आना चाहिए, तो कह रहे जाइलम भी यहाँ तक आए, हर स्टोमेटा तक, तब तो सक्शन होगा, और वही जाइलम रूट तक जाए। उसका अलग वीडियो है, देखा होगा इन्होंने, नहीं तो ऐसे कैसे बता दिया इन्होंने कि सर वहाँ तक जाइलम आता होगा। तो इसमें सक्शन हुआ, बोलो, ट्रांसपिरेशन, और फिर उसने सारे जाइलम से क्या किया? ट्रांसपिरेशन किया। वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में देख लेंगे, बट ये होता, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन अलग सिस्टम है, उसमें देखेंगे। ओके, अब जरा एक बात और देखो कि पानी वहाँ पहुँच गया, पानी पहुँचने के बाद वो पानी कहाँ गया? सेल के अंदर गया, हाँ। और सेल के अंदर कहाँ चला गया? क्लोरोप्लास्ट में चला गया, फूड से वही सनलाइट हुई, अब उसके बाद हार्नेस होगा। आप बोलिए। सर लेकिन ट्रांसपिरेशन तो तब होता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर जो एंड प्रोडक्ट्स में H2O निकलता है वो Excess water। सर एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि प्लांट में से जो भी हम पानी देते हैं, 98% पानी लॉस हो जाता है, और 2% पानी से ही खाना बनता है। सो दैट सक्शन इज ऑलवेज नीडेड। अगर एक बार वो प्रोसेस रुक जाएगा तो वो वैक्यूम जो है खत्म हो जाएगा। इट इज टू बी नीडेड। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है? लीव्स हैव टू लूज वाटर सो दैट Section। वाटर कीप ऑन राइडिंग। और बात समझ में आ गई?
तो इस तरीके से जितना भी आप पानी देते हो, इसीलिए तो पेड़ के पास ठंडा लगता है, क्योंकि वो वाटर को क्या करता रहता है, Transpirate. एटमॉस्फेयर में छोड़ता रहता सर है वो छोड़ ही देगा तो पानी जाएगा कैसे? तभी तो वो पानी चढ़ता है। 98% के लॉस की कीमत पे 2% चढ़ जाता है। पानी उसमें से लॉस होता रहेगा और नीचे से पानी जितना भी है रूट से सर मतलब शॉपिंग का पूरे टाइम हाँ? लेकर है। बोलो बेटा। 98% लॉस कैसे होगा? लॉस का मतलब है कि स्टोमेटा से वाटर वेपर निकलेंगे एंड दे आर गोइंग टू एटमॉस्फेयर। तो अब जैसे भी हमें तो थोड़ा पानी सर तक चाहिए, तो सर तक आएगा, लेकिन मोस्टली तो वो ओपन है ना, तो ओपन होने की वजह से कितनी धूप पड़ रही है, तो वो क्या होगा, इवोपरेट होगा, और नहीं तो वो पानी फिर से नीचे ही चला जाए। अगर पानी को वहाँ रोक दिया जाए, खींचा ना जाए, तो जो इवोपरेट हो रहा तो पीछे से वैक्यूम क्रिएट होगा। सो इट क्रिएट्स अ सक्शन एंड वाटर कीप ऑन राइडिंग। तो इसके लिए ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी केमिकल एनर्जी। अपने सर आप ये ही होगा। प्लांट्स में होता है ना? प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी चढ़ता रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? सर मेरा एक डाउट, अब जरा देखो, हाँ बोलो। सर आपने ऊपर वाला जो सर अपर एपिडर्मिस उससे अलग बनाया और नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस अलग जैसे है। उसमें दो लेयर बना। सर दोनों में खाना क्या? एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। सर बता हर जगह होता है। एपिडर्मिस हम लोगों में भी ये एपिडर्मिस है, ये स्क्वैमस स्ट्रिएटेड है हर जगह। एपिडर्मिस, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हो? Skin. डर्मिस का मतलब क्या होता है? Skin. स्किन। तो अपर एपी, एपी का मतलब बाहरी, बाहरी। तो बाहरी डर्मिस, एपी का मतलब बाहरी और डर्मिस। सब डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि स्किन में जलन। डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता जो है? skin स्किन में का डॉक्टर डॉक्टर होता है। डर्मेटोलॉजी क्या होती है? स्किन की पढ़ाई। स्किन की पढ़ाई। तो इसी तरीके से अपर एपी का मतलब बाहरी, अपर बाहरी स्किन। बाहरी स्किन, और ये लोअर एपिडर्मिस। सर, वो ये दोनों diagram है, दोनों फर्क एक ही हुआ है। जैसी हैं, कोई इसमें ये नहीं सर है। उसमें बीच में आपने ऐसे बना होता है। ये हाँ, ये बीच- बुक में बनाया है, नहीं, सेल नहीं। गार्ड सेल है। ये बना लो, चाहिए बना लो। सर वो बीच में जो हुआ है बड़ा ये सा। जो ये है ना, ये ऐसे समझो, ऐसे गार्ड सेल है, मैं ऐसे काट दिया। सर मेरा डाउट समझ में आई बात की नहीं? बुक में बनी है कि नहीं ऐसी? नो तो सर ये सेम ही है। सर स्टोमाटा की बात नहीं कर रहा, उसके सर बगल वो में जो जो है- एपिडर्मिस की जो लेयर है उसके हाँ अंदर ये वाली, सर ये वाली में सर आपने ऐसे बनाया, इसमें नहीं बनाया। ये वो बना सर लीजिए, वो डायग्राम सब में बना हुआ है ना, बनाओ उसको भी। सर तो फिर प्लांट से रूट से भी वाटर लेता है और स्टोमेटा से भी वाटर लेता है, स्टोमेटा से तो फिर निकालता सर इतना है। पानी रखता अभी कैसे होगा? अभी बता रहा हूँ, आप पूरा सुनो। रूट से निकलता है और स्टोमेटा तक जाकर वहाँ 98% लॉस हो जाता है, बाकी थोड़ा आसपास गिर जाता है। वो जो स्पिल्ड वाटर है वही सर ले लेता है, और जो पानी वहाँ तक पहुँचा तो सलों से होता हो जाएगा कि नहीं, तो सर ने ले लिया, बाकी 98% बाहर चला गया। सर मतलब स्टोमेटा सर से पानी को लूज करता है गेन में। गेंद कहाँ से आएगा? पत्ती में डालोगे पानी जब पेड़ को देना हो, एक एक पत्ती में। सर मतलब ट्रांसपिरेशन हम पे डिपेंड करता है, हम कितना पानी डालेंगे उसका 98% ट्रांसफर। डालोगे तो टर्जर बना रहेगा, नहीं तो पत्तियाँ लूज हो जाएंगी हाँ, और उसमें और उसी से होगी नहीं, और साथ में खाना भी नहीं बनेगा। ये ना डायग्राम, ये डायग्राम इसकी लेयर है। अब ये वाली एपिडर्मिस है, इसको वीडियो से भी समझेंगे। ये जो इसकी ऊपर की लेयर है, नीचे की लेयर है, वो ये है। ये बिल्कुल प्रोटेक्टिव है, जैसे घरों में टाइल्स ना लगा दिए गए हों, बिल्कुल टाइल्ड है, इसमें से पानी लीक नहीं हो सकता अंदर जाने से। समझ में आया? तो ये कैसी लेयर है, चाहे आप कितना नहा लो, कितना धो लो, अंदर जाएगा पानी क्या? सर लेकिन इसकी टाइल्ड है, वो समझ में आ गई सॉफ्ट हो बात? जाती है ना नहाने के बाद। ठीक है कि नहीं? सब वाइट अब जरा देखो, हाँ ये क्या है? ओपन स्टोमेटा स्टोमेटल पोर्स। तो ये ओपन स्टोमेटा है एंड दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। और ये जो गार्ड्स है ना, इसमें भी क्लोरोफिल भरा हुआ है। तो एक्चुअली स्टोमेटा इज ओनली एन ओपनिंग। स्टोमेटा करके कोई चीज नहीं है, वहां पे सिर्फ क्या है? ओपनिंग है। ओपनिंग है। और सर ये ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है। ये सब क्लोरोप्लास्ट गार्ड से मिल भरा हुआ है। अब जरा देखो, हम कह रहे हैं पहले प्रोसेस की बात कि पहला प्रोसेस क्या है। यहाँ पे क्या है? पहली बात दिखाई, बताओ। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट है। सो लेट अस सी दिस कि अब यहाँ पानी पहुंच गया, गार्ड से नहीं बनाया। पानी पहुंच गया तो कहाँ जाएगा? देखो, सर के अंदर जाओ, ये है प्लास्टिक, सर के अंदर तो चले गई, ये प्लास्टिक है। सर ये जो स्ट्रोमा है ना प्रो हाँ अब इसमें क्या होगा?
हाँ। इसी में क्लोरोफिल भरा हुआ है। ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा बोलते हैं, ग्रेनम देख रहे हैं क्या है? तो इसी में कुछ होगा ग्रेनम, बट लेट अस सी। सर पूरे को ग्राम होते हैं, एक ये ग्राम। समझ लीजिए, ये जो लेयर्ड स्टैक्ड है यही सब क्लोरोफिल है, और ये किचन का काम हो रहा है। यहीं पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज। बोलो बात समझ में आ गई? सर ये क्या हो रहा है? तो हियर ओनली अब जो बाकी के प्रोसेस है वो देखेंगे। हाँ, सर जो ये नीचे क्या रोटेट कर रहा है? रोटेट कुछ भी हो रहा हो, बट द सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन। पहला काम क्या है? इस साइड पर क्या हुआ बताइए? एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साइड। किसने सनलाइट को ले लिया, और बोलो लाइट एनर्जी को किसने बदला? प्राची। ये ठीक बता रही हैं, मैंने अगला पॉइंट पढ़ लिया था तभी बताया केमिकल एनर्जी बदला। तो जो प्राची ने बताया उसको हम लिख रहे हैं। सर तो सनलाइट को सनलाइट को लिया और स्ट्रोमेटा से ले, हाँ? सनलाइट स्ट्रोमेटा से ले, सनलाइट उसने ले लिया, एब्जॉर्ब किया, और उसको किसने बदल लिया? केमिकल क्योंकि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू। वाटर मॉलिक्यूल तो चलिए, ये पहला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. उसमें देखा ना, उसने एब्जॉर्ब तो कर लिया ना। अब आगे का पॉइंट पढ़ो। सर वो जो डायग्राम आपने बनाया उसमें सेल कौन सा है? सेल, सर वो जो आपने पूरा बनाया है वो है? कौन सा? सर, बोलो क्या कहती है? बोलो। सर उसमें इसमें से डायग्राम ये सब सेल है, ये सब सेल है। सारे However, we are highlighting only chloroplast. हमें दूसरे से मतलब नहीं है, वैक्यूल भी दिखा रहे हैं, बाकी से मतलब नहीं, न्यूक्लियस का है, हमें उन सबसे क्या लेना देना? बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। फर्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सेकंड पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट, Conversion of light और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। उसको उसने केमिकल बदल दिया। अब सनलाइट जा नहीं सकती है। वॉट एवर सनलाइट इज फॉलिंग ऑन प्लांट्स, ओनली 1% ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड। सर 2%। ठीक है, 2% होगा तो 2% होगा, ठीक है, वो देख लेंगे। इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग फूड, और जो बाकी की है वो क्या होती है? चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो कन्वर्जन ऑफ सनलाइट टू केमिकल रिएक्शन एनर्जी किसमें बदल जाती है? एनर्जी। सर वो आपने फिफ्थ पॉइंट बना दिया, वो सेकंड है। अभी इसको फिफ्थ कर देते हैं, रुक जाइए। सर सेकंड पॉइंट सेकंड ऐसा वो दो दिन चलिए ना, अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, उसको उसने केमिकल एनर्जी में बदल दिया है। एंड जैसे केमिकल एनर्जी का मतलब एटीपी, ऐसा होता है कि नहीं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे बदल लिया। उसी से उसे क्या करना है? ठीक है, उस एनर्जी से ही तो बाकी का काम करना है। सो एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट देखो, सर तीसरा अरे ये दूसरा ही है। स्प्लिटिंग ऑफ water into hydrogen and oxygen. So second point में इन्होंने क्या बताया कि इधर का बता दें? हाँ सर। ओके ना, क्योंकि आपको अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें एनर्जी की जरूरत है क्या स्प्लिटिंग में? भाई सर, वाटर तोड़ने के लिए जैसे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किया था, तो उसमें भी जरूरत थी, तो यहाँ पर भी करेंगे तो जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, तो इसके Okay. दो पॉइंट है। ओके नाउ सेकंड पॉइंट है कि इसी एनर्जी से, सर थर्ड है। हाँ सेकंड पॉइंट है, इसी एनर्जी से इसको तोड़ दिया वाटर मॉलिक्यूल को। वाटर मॉलिक्यूल कितने थे बताओ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कल थे क्या 12 वाटर में? तो अब जरा देखिए कि 12 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ो उसी केमिकल एनर्जी से, केमिकल। तो क्या क्या बनेगा बोलो? 12 H2O। हाइड्रोजन 12 H2 बन जाएगा और O2 कितने बनेंगे?
6 O2. सही है। अब थर्ड पॉइंट क्या है बोलिए। Sir, reduction of carbon dioxide into carbon. ये ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है रिडक्शन of carbon dioxide to carbon. ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। Sir, splitting of water molecules into इसमें हो hydrogen गया। and oxygen मतलब स्प्लिट का मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन। कार्बोहाइड्रेट Disaggregate. सर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज सेम है। वो तो हाँ। शुरू से ही यही पढ़ रहे हो, उसमें फिर से रिपीट करने की क्या जरूरत है। नो सर मैं तो बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो 6 CO2 था, इसका रिडक्शन करने के लिए किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो H2 का एडिशन ही रिडक्शन है। Adding बोलो। of hydrogen. एडिंग ऑफ हाइड्रोजन का हाइड्रोजन और adding। मेटल। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस H2 ये 12H2 है और इससे इसका क्या करा दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। वो बात सही है। H2 plus C तो C इसे क्या लिखते हैं बताओ, C6 H H 12 O6। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, लेकिन यूज कितने हुए, 6 हुए। Balancing है तो वो अब देखो यहाँ कितने हैं, 24। यूज कितने हुए, जब 12 हाइड्रोजन बच गए और 6 ऑक्सीजन, हाँ सर। क्योंकि 6 ही तो यूज हुए। तो 12 हाइड्रोजन से क्या 6 H2O बन जाएगा, प्लस 6 ऑक्सीजन। 6 O2। plus 6 अपने मन से वो बोल रहे तो आप भी बोल रहे हैं, एक गलत बोल रहे तो दूसरा वहाँ बन गया ना ऊपर। अब वो बैलेंस हो गई रिएक्शन, वो तो बिना सोचे बोल रहे हैं। सर, 6 फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ही है। नहीं। सर नहीं आपने होगा बैलेंस 6 कर दी कि नहीं, बोलो बात समझ में आ गई ना। आप अपना माइंड लगाइए, उनके माइंड से। अच्छा अच्छा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। सो हमें ये 3 पॉइंट बताओ क्या क्या हुआ। Absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, and splitting of water into hydrogen and oxygen. और third one है reduction of carbohydrates into carbon dioxide into carbohydrates. शायद सर पहला था conversion of light energy into chemical energy. सर ये तो सेकंड है। नहीं, absorption of light energy by the chlorophyll, फिर conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, और last reduction of carbon dioxide. समझ में आ गई बात। उसी एक बार आप बता दो तो मुझे पता चल रहा है। Absorption of light energy by chlorophyll, second conversion of light energy into chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, and तीसरा breaking down reduction of carbon dioxide, carbohydrates. सही। अब इतनी बात समझ में आ गई। हाँ। देखो मेरे पास ये 2 रिएक्शन है, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आनी चाहिए। हाँ भाई 2 ही चीज तो हुई है ना। हाँ। तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करता हूँ, एडिंग 1 and 2, 1 and 2। तो 12H2O और ये केमिकल एनर्जी, और दिस इज 12H2 प्लस 6O2, और दूसरा क्या है 6CO2 प्लस 12H2 gives 6H2। बोलो सही है। अब इन दोनों को ऐड करो तो 6CO2 और प्लस 12H2O और प्लस 12H2, फिर यहाँ क्या आएगा C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. और प्लस 6H2O और प्लस 12H2। सर ये बोलो दोनों तरफ से 12H2 कट गए क्या, हाँ कट गया। दोनों सही है। सर एक बार वो राइट वाला बता दीजिए कैसे। राइट में सभी को लिखा, ये लिखा, हाँ। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, अच्छा इसमें 4 लिखे। 2 ही तो रिएक्शन हुई है, हाँ सर। स्प्लिटिंग हुई हाँ। और ये लिखा। अच्छा अब बताओ, यहाँ पे आप सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिख दो, सनलाइट है। एंड सर HV भी लिखते हैं ना, वो भी सनलाइट होता है। H न्यू, दैट इज मतलब फोटोन। इसको क्या कहते हैं,
फोटोन, जो सन है अपनी एनर्जी कैसे गिराता है? पार्टिकल के रूप में। लाइट में पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर में। सर पार्टिकल तो पार्टिकल नेचर है वो, वही एच न्यू है, एच न्यू। आगे बता दें, आएगा तो बता देंगे। इतनी बात समझ आई? तो अभी माही ये देखो 12H2O सनलाइट, और ये क्या है? क्लोरोफिल। सर ये हर में लिखना होगा। देखो ये जब भी हम करेंगे ना, ये नहीं तो फिर एंडोथर्मिक नहीं जाएगा। खुशी ये बात समझ में आ गई क्या? तीनों स्टेप समझ में आ गए ना कि कैसे मुझे रिलेशन? एक चीज़ समझ में नहीं बोलो कौन सा? सर आप ये अरेंजमेंट कैसे कर रहे हो लास्ट में? लास्ट में ये दोनों रिएक्शन लिख दी। हाँ। अब जो इधर का था वो प्रोडक्ट इधर यूज हो गया, तो अब वो चीज खत्म हो गई ना। नहीं सर वो बात तो ठीक है, पर सर आपने जब नीचे उतारे तो कैसे उतारे? पहले सबको लिख लिया। लिख दिया। सबको इधर भी लिख लिया, सबको इधर भी लिख लिया, जो कट रहा है काट दिया। कैसे भी लिख सकते, कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। बस एनालिसिस को इतनी बात हो गई। अब हम आगे की बात देखेंगे कि कुछ चीजें और देखें। एक तो हम आपको ये बताना चाहते हैं एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टोमेटा कैसा दिखता है, समझ आएगा? सो ये देख लो। तो सर माइक्रोस्कोप से कोई दिक्कत नहीं। फिर आप दिखाएंगे माइक्रोस्कोप से? दिखाएंगे, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, बाद में दिखाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। So, ये देखो, ये है सबसे कम मेरी बजट पे लो लो। माइक्रोस्कोप में मैंने स्लाइड प्रिपेयर की और उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटा देख रहे हैं। ये देखो, ये देखो कैसे इन्होंने किया। सर वो स्टोमेटा वो दिखा सर आयोडीन है। शुरू से दिखा रहे हैं। किसी भी लीव्स की स्टोमेटा लीफ को अगर ऐसे फाड़ दें तो उसके अंदर भी क्या होता है? उसकी एक एपिथेलियल टिश्यू होती है या एपिडर्मिस टिश्यू, सबसे बाहर की जो चीज़ है, जैसे हमारे चीक के अंदर होता है, प्याज में होती है एपिथेलियल टिश्यू। का अपर सरफेस है और ये लीव का लोअर सरफेस है। लीव को हल्का सा साइड से टियर और करने क्यूटिकल से पहले तो पानी गिरना। अब जरा देखो कैसे फाड़ रहे हैं, तिरछा करके। लीव को फोल्ड करने के बाद ऊपर के फोल्डेड पोर्शन को बहुत ही केयरफुली फोल्ड करते हुए आप देख सकते हैं। तभी तो हमें एपिडर्मिस मिलेगी और तभी तो स्टोमेटा मिलेगा। हमें सिर्फ एपिडर्मिस चाहिए। देख रही हो अनविता कैसे निकाल रहे हैं एपिडर्मिस। सर प्लास्टिक हमें यहाँ पे कैसे लीव का लोअर है? सरफेस का एपिडर्मल लिया गया है। ये एपिडर्मिस हो गया। अब सिर्फ मुझे ये चाहिए, इसका बायो स्पेसिमेन बनाना। हम इस प्रोसेस को स्लोली कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले लीफ को हल्का सा साइड से टेयर करना है, फिर फोल्ड करना है और फोल्डेड पोर्शन को हल्का सा काटें, उसको तोड़ के अलग करना है। अब आगे क्या करें? इसको ट्वीजर से दे दिया, देखो कैसे निकाल रहे हैं। जिसमें एपिडर्मल लेयर है उसको स्लाइड के ऊपर रखा है और ब्लेड की मदद से इसको कट करके सही क्या है? एपिडर्मिस। कट करके अलग करने के बाद एपिडर्मिस चाहिए, हमें अंदर करनी तो चाहिए। सर ये प्लास्टिक एपिडर्मिस है प्लास्टिक की वैक्सी क्यूटिकल प्लस एपिडर्मिस। जो आपने डायग्राम बनाया था। इसके सुनो, सबसे पहले क्यूटिकल हटाने के लिए ना, वैक्स हटाने के लिए अल्कोहल चाहिए कि नहीं? अल्कोहल में उसे धो लो तो उसका वैक्स हट गया। अब एपिडर्मिस है नहीं तो उस पर कितना भी सेफ्रानिन डालो वो अंदर जाएगा ही नहीं, क्यूटिकल जाने देगा क्या उसको? तो उसको पहले धो लो अल्कोहल में, ठीक है? अल्कोहल में धो लिया, फिर सेफ्रानिन सोल्यूशन में, सेफ्रानिन हमारे पास में है। क्या होता है इसमें? सर वो सेफ्रानिन एक स्टैनिंग के लिए उसके अंदर का पार्ट कलर हो जाए, तो फिर हम हाँ। देखेंगे नहीं तो सब कुछ वाइट पहले दिखेगा। हाँ। फिर पानी से धो लो हाँ। कि जो पार्ट स्टेंड नहीं हुआ है वहाँ स्पिल तो नहीं हो गया सेफ्रानिन। जरा ये देखो 30 सेकंड तक उस लेयर को रखना है। 30 सेकंड्स के बाद अगेन हम इस एपिडर्मल लेयर को एक बॉडी ग्लास में ट्रांसफर करेंगे, जिसमें हमने प्लेन वाटर लिया है। प्लेन वाटर में इसको कर लिया, अब माइक्रोस्कोप में स्लाइड पे रख दिया। नीडल की मदद से अब हमारी
ये इसमें ग्लिसरीन डाल देंगे। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। एक छोटा बात ग्लास करके हमने यहाँ पे एपिडर्मिस ये अब स्टोमेटा देखो। 100 मैग्निफिकेशन मतलब 10x ऑब्जेक्ट 100 टाइम्स है, अभी और देखो 400 करेंगे। ऑब्जर्व किया है और जूम करके ये दाने बहुत सारे स्टोमेटा हैं। ये दाने दाने से हाँ, ये ओपनिंग है और 400 पे देखो। आपको जूम करके दिखाया है। ये जो छोटे पोर्स दिख रहे हैं वो स्टोमेटा है और ये स्टोमेटा के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होता है। अब एपिडर्मिस समझ में आया खुशी? देखो पूरी टाइप टाइप दिख रही है जैसा कि आप और उसी में ये इससे डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ठीक है, और वाटर का ट्रांसपीरेशन। अभी हम लिखेंगे स्टोमेटा का पर्पस बुक का क्वेश्चन, ठीक है। जैसा अब कि देखो। आप हमें देख सकते हैं और हाँ। गार्ड सेल से जुड़े जो एपिडर्मल सेल होते हैं उनका नाम अब हम देखेंगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, नाउ लेट अस सी ये भी देख लो, ये स्टोमेटा है, तो इससे कुछ At the आइडिया end of this session, you will be able to water. Plant roots absorb water and minerals from the soil. Water absorption is mainly carried out by root hairs. वाटर एंड These मिनरल्स इससे चले जाएंगे। narrow hairs greatly increase the area over which water absorption can take place. अब इससे वाटर ऊपर जा रहा Water है। and minerals symplastic pathway, the water and minerals move across the cytoplasm ठीक है, and finally reaches the इसमें xylem. वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम, उसी के थ्रू जाएगा। और इसमें साइटोप्लाज्म जो ऊपर है वो कैम्बियम है, मतलब अभी आपको और बता देंगे इसके बारे में, क्योंकि Containing no इसके living बीच tissue. में देखो ये सब वाटर जा The रहा है xylem जाइलम transports water and किससे solid जाता है? mineral nutrients जाइलम from और the Through plant the flow. to other parts of the plant. तो ये जा रहा वाटर है। एंड मिनरल्स About 95% of the water absorbed is lost through the stomata. बहुत सारे present सेल in एक the दूसरे से leaves. इंटर कनेक्टेड है, This लीफ तक पहुंच गया। process is known as ट्रांसपिरेशन इसके transpiration. पीछे का कारण है। The वैक्यूम number निकल of रहा है। stomata is more अब देखो स्टोमेटा, on the lower surface of Vacuum. leaves. वैक्यूम जैसे स्ट्रॉ से If खींचते हैं, transpiration happens Close throughout the day, Close then there will be a great loss of water. अब बढ़ जाएगा This is controlled by the stomatal opening and और closing चारों तरफ mechanism. एपिडर्मिस है, गार्ड सेल में भी During the क्लोरोफिल है। daytime, water enters into the guard cells along with the potassium ions. This brings about a change in the shape of the guard देखो बोल गया, cells बोलो। and the stoma opens. During the night, the potassium ions and water molecules leave the guard cells. Thus, the turgidity decreases and the stoma जो closes. पोर्शन स्ट्रीम हो सकता है वो स्ट्रीम हो Stomata गया। also act as main sites of gaseous इसका क्या exchange. चीज है? सर अभी आपने स्टोमेटा, बताया गार्ड हाँ। सेल में क्लोरोफिल होता है तो Leaves make use of water and the carbon dioxide for photosynthesis. Glucose formed during photosynthesis is transported to the other parts of the body through phloem अब cells. देखो इसके अंदर पानी चला गया और ये बीच बीच में ये हमने दिखाया था मीजोफिल, खूब गैप है। Phloem tissue थोड़ा सा देख लो फिर consists. से। Leaves make use अब बस of पानी water चला गया यहाँ तक आ and the गया। carbon dioxide for CO2 आ रहा है बाहर photosynthesis. से या वाटर आ रहा Glucose है। formed during photosynthesis अब is देखो, transported यही तो to the ग्लूकोज other है parts जो of the गया। body through phloem बन के चला गया cells. ग्लूकोज, देखा? हाँ ठीक है। सो ये सारी चीज हमने देख ली कि इससे क्या क्या होता है। अब हम Phloem tissue consists of less specialized इससे ज्यादा हमें and कुछ नहीं चाहिए nutrient इसमें। हमने स्टोमेटा देख लिया है। सर ग्लूकोज कैसे बन गया उधर बन गया होगा इन सब चीजों से बस बना। O2 आया था थोड़ा बात समझ आ गई? हाँ तो हमें ये बात पता चल गई कि स्टोमेटा क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होती है और मीजोफिल क्या होती है ना। ये सारी चीज पता चल गई। अब आगे देखो, सर मेसोफिल जो गैस होता है उसे कौन- क्योंकि अगर बिल्कुल सॉलिड हो, वेल पैक्ड हो, तो बोलो एयर का क्या ही पैसेज हो पाएगा? सर अगर हम पानी में फूंक मारेंगे तो सर भाई आप मुझे बता दो, विंडो के पास खूब सारे अलमीरा बक्से रख दो तो तुम्हारे घर में हवा आएगी क्या? नहीं आएगी चलो तो इससे हमें विंडो को बंद बंदी कर दो। सर जो मैंने वो बोला था ना सर स्टोमेटा नीचे ज़्यादा होते हैं ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो इसलिए वो गलत है क्या क्या? सर आपने कहा था ना नीचे की स्टोमेटा ज़्यादा होती है तो इसलिए सर होती एक्सेस है, ऑफ ट्रांसपिरेशन ये सर्वाइवल है। सर्वाइवल में जिनके पास ऊपर की स्टोमेटा थी वो सारे पेड़ मर गए, जिनकी नीचे की थी उनकी जनरेशन आगे बढ़ी और वो जीवित रह गए। तो सर सर्वाइवल excess क्या of होता है? जिसको transpiration- प्रकृति का एडवांटेज मिलता है,
शुरू में स्टोमेटा जब शुरू में ऊपर नीचे बराबर होते थे, अमेजन जंगलों में जाओगे अभी भी बराबर हैं, क्योंकि वहाँ धूल नहीं है, तो वहाँ दोनों तरीके के जी रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो जहाँ जैसा एटमॉस्फियर होगा वहाँ वही चीज़ होगी। कानपुर में चले जाओगे ऊपर एक भी स्टोमेटा नहीं मिलेगा, जगह जगह पर जैसा जैसा होता है वैसा वैसा होता है ना। सर तो फिर ट्रांसपिरेशन दोनों स्टोमेटा से होते हैं, मतलब ऊपर स्टोमेटा तभी होगा जब जहाँ धूल नहीं होगी, नहीं तो अननेसेसरी वो उसमें डस्ट एक तरीके से लीकेज हो जाए, सब डस्ट चली जाए, उससे लड़े, वो बीमारी से लड़े पेड़ कि अपना खाना बनाए, वो सब नहीं चाहता पेड़। अच्छी जगह होगी ऊपर नीचे दोनों स्टोमेटा होंगे, तो वो उस जगह का आप एटमॉस्फेयर और नेचर देखकर प्लांट से नेचर का पता लगा सकते हो, नेचर से प्लांट। अब देखो कि ये प्रेइंग मैंटिस है, कहीं ऐसे ऐसे हमने प्रेइंग मैंटिस देखे, पहला वाला कि पत्ती में बैठा पता ही नहीं चलता प्रेइंग मैंटिस आ सकता हूँ उसकी तो क्या होता है? सर मैंने देखा है। हाँ। अब जरा देखो आगे की बात। सो क्वेश्चन व्हाट आर, सुनिए, व्हाट आर द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम्स एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। सर डे टाइम में ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, CO2 डिफ्यूजेस इन, और नाइट टाइम में CO2 डिफ्यूजेस इन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग अब जरा देखो, और एक चीज पूछी गई है, हाउ वाटर गेट रेगुलेटेड। थ्रू इट। नाउ guard cells control closing and opening of, इसमें क्या क्या बताना है? पानी का कैसे रेगुलेशन होता है कि प्लांट पे पानी नियंत्रित कैसे रहता है, और दूसरी चीज दिन में क्या नेट इन होता है और नेट आउट होता है, और रात में क्या होता है, रात में क्यों ये कहा जाता है कि पेड़ के नीचे सोओगे तो क्योंकि ऑक्सीजन ले लेता है। सो कंट्रोल करता है। सो नाउ गार्ड सेल कंट्रोल क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। अगर कोई सो जाए तो वो मर जाएगा। अभी देखो, गार्ड सेल कंट्रोल क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ टमाटर स्टोमेटा when there is plenty of water, तो क्या होगा बताओ? plenty of water, There is plenty of water, then जो गार्ड सेल है बिकम टर्जर। टर्जर का मतलब समझते हो? टाइट। yes sir, गार्ड सेल बिकम टर्जर। सर प्लेंटी का मतलब बहुत। When there is plenty of water, तो ये टर्जर हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, एंड स्टोमेटा ओपन्स, एंड स्टोमेटा opens. स्टोमेटा opens and transpiration takes place and extra water, ये क्या हो जाता Most है? of the water evaporate, इवेपोरेट हो जाएगा। and it makes a Transpiration takes place on one side, it creates suction। हाँ। भाई ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर ना, yes. loss of water in form of vapor, loss of water vapor, transpiration takes place which creates suction and water rises up from root to root Cruise are there.
2 जो भी आपका है फोटोसिंथेसिस साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, लीव्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इट ऑल्सो ये क्या करता है, एक्सपेल्स एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए ना, नहीं तो रूट ही गल जाएंगी, डाले लो रूट को पानी में तो गल जाएंगे। तो इसको खुद ही निकाल देते हैं। हाँ तो सर फिर हमें क्यों रोकते हैं कि ज़्यादा पानी मत डालो, जब वो खुद निकाल देते हैं तो डालो ना। अगर डालोगे लेकिन उनका एक रेट है, तो इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही लेकिन वो इतना ही एब्जॉर्ब करती है ना जितना ऑल्सो चाहिए। एक्सपेल्स एक्सेस वाटर। नहीं, अगर रूट गीली रहेंगी तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि रूट के थ्रू भी तो एयर जाती है, इसीलिए तो रूट के थ्रू भी हवा जाती सर है। नीचे से भी होती है और ऊपर से भी होती है ट्रीज में। अब ज़्यादा देखिए, इस तरीके से पानी तो पहुंच गया सब जगह। अब आगे की बात देखो, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा। सर O2 diffuses out, CO2 diffuses। सर CO2 रहती है एंड O2। अच्छा देवांशी, ये बताओ कि दिन में प्लांट्स क्या सांस लेते हैं कि रात को? देवांशी, रात को हाँ, मतलब जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो प्लांट्स कब सांस लेते हैं? ऑक्सीजन इनहेल। हाँ, जैसे हम लोग सर वो तो रेस्पिरेशन करते हैं ना। सर हर टाइम रात में करते हैं ये बहुत अच्छा, इन्होंने कहा रात में भी करते हैं। सर रात में सर ऑक्सीजन लेते प्लांट्स हैं ना। ब्रीथ तो करते नहीं, रेस्पायर ही करते हैं। ये सही कह रहे हैं कि हर समय होगा, 1 सेकंड के लिए भी रोके तो मर जाए, यही सर है। लेकिन ऑक्सीजन और अब सुन तो लो, आप दिन में सांस लेते हो कि रात को? दोनों। सर अभी तो है ना, कॉमन इंटेलिजेंस यूज करो, ब्रेन मत यूज करो। सो नाउ प्लांट रेस्पायर। सर ये अलग से लिखना है। अब गैसियस एक्सचेंज, ये पानी का था, अब ये गैस, अलग पॉइंट है। हाँ लिखा नहीं गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है डे में। तो प्लांट एक्सपायर रेस्पायर, दैट इज ब्रेकिंग डाउन, क्या करते हैं बताओ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सर प्लांट्स एरोबिक करते एक्सपायर हैं, anaerobic। 24 आवर्स। सर हाँ, प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। सो प्लांट रेस्पायर 24 आवर्स, 24 घंटे रेस्पायर करते रहते हैं। हाउएवर सर ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। ड्यूरिंग डे टाइम दे ऑल्सो मेक, वो और क्या बनाते हैं, फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ओके। तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और रेस्पायर भी कर रहे हैं, बट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज 10% देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर मतलब उनका जो रेट है फोटोसिंथेसिस का है वो बहुत फास्ट है, बड़ी तेज, और उन्हें खड़ा रहना है, अगर खड़े रहने वाला कितना सांस लेगा, हल्की एक ले भी तो भी चलेगा, उन्हें दौड़ना भागना तो है नहीं, दौड़ने भागने उनका में रेट कम होता है। So rate of respiration is always very less than the rate of photosynthesis. सर और ऐसे भी ना कि उनके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये देखो, rate of respiration is, अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा एक बार बोल दें फिर, very less than rate of photosynthesis. सर हाँ, सर सबकी पल्स रेट अलग अलग होती है ना, समझ जैसे चलो अब हमारे पास है प्लांट दिन में क्या करेगा। सर ऑक्सीजन देगा। अब इस प्लांट में मान लीजिए इसने CO2 ली, और O2 का। ठीक है। सो ड्यूरिंग डे टाइम CO2 डिफ्यूजेज इन, अब ऐसे सर रेस्पिरेशन हाँ सर, यही बोल के रहा लिए क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। चाहिए, अब वही मैं बता रहा हूँ कि क्या तो होता है। सर दिन में ऑक्सीजन भी तो रात अब वो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, सुनिए। ड्यूरिंग डे टाइम It diffuses CO2 CO2 डिफ्यूजेज इन, बोलो क्या लिखोगे, diffuses in डिफ्यूजेज इन, and अब वाटर वहां से चढ़ गया, ठीक है, एंड डिफ्यूजेज इन फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब ये जो CO2 आई और वाटर नीचे से ले लिया उसने, तो इससे क्या बन गया बोलिए,
So glucose 6O2 और क्या बना 6H2. 6H2। अब ये जो भी है ये सनलाइट में बना होगा और क्लोरोफिल में ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ O2। वो कह रहा है हम निकाल तो रहे हैं 10 लीटर ऑक्सीजन, चलो हम 50 ml से सांस ले लेते हैं और 9 लीटर 950 ml निकालेंगे। कह रहा है थोड़ी सी सांस के लिए बचा ही लेते हैं, बाहर कहाँ से मांगेंगे, हम ही तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? कह रहा है कि 10 लीटर पूरी नहीं निकालेंगे, 50 ml बचा लेते हैं, सांस भी लेते रहेंगे, तो उसे ये नहीं करना होता। समझ में? A very small part of the oxygen, byproduct oxygen, is utilized for respiration and rest is expelled out. So there is net in intake of carbon dioxide and that is जिसको कहते हैं thrown out O2। यही हो रहा कि नहीं? A very small part। बोलो शिवम, समझ में आई बात कि नहीं? Yes sir. सर ये आपने फोटोसिंथेसिस पर क्यों लिखा? फोटोसिंथेसिस के लिए उसने दिन में काम किया, मेन उसका काम फोटोसिंथेसिस है दिन में, लेकिन जो उसका रेस्पिरेशन है वो धीरे धीरे हो रहा है। रेस्पिरेशन दिन हो या रात, वो रेट ही बहुत कम है, रेस्पिरेशन का रेट बहुत कम। हाँ सो ए वेरी स्मॉल पार्ट, नहीं तो दिन में जितना उसने ऑक्सीजन छोड़ा होता रात को सब खींच लेता है, 10% of photosynthesis. ऐसा तो नहीं होता है। सो ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ O2 इज यूटिलाइज्ड for respiration and major part इस diffuses out, O2, ये अच्छा सेंटेंस बता दिया, diffuses out, diffuses out through stomata pores. ठीक है कि नहीं? थ्रू स्टोमेटा पोर लिखना हो तो वो लिख लो, फिर क्या लिखेंगे डे टाइम में क्या होगा थ्रू सर ये डे टाइम पे पोर। So there is a net CO2 diffuses in and net O2 diffuses out during daytime. So there is CO2 diffuses in and O2 तो नेट एक्सचेंज ऑक्सीजन का ज़्यादा है, diffuses out. Net exchange ऑक्सीजन का ज़्यादा है ना, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन निकालते कम CO2 ऐसे। थोड़ी सी कम निकालते होंगे, 6 CO2 ली और समझो ये लास्ट वाला 5.99 पैराग्राफ निकाल फिर से समझाओगे? हैं? लास्ट लास्ट वाले पैराग्राफ में CO2 ले ली, CO2 से ग्लूकोज बनाया, O2 निकाल लेते हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी बचा ली रेस्पिरेशन के लिए, बाकी निकाल ली। अच्छा, वो बहुत थोड़ी रेस्पिरेशन करते हैं बहुत ही हल्की हल्की, और रात में ज्यादा करते हैं। उन्हें रात में भी हल्की, रेस्पिरेशन का रेट ही उनका बहुत कम है। फोटोसिंथेसिस रात का में तो- 10% है। हाँ, फोटोसिंथेसिस उन्हें फास्ट है, बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन बहुत स्लो है, क्योंकि उन्हें चलना फिरना तो है नहीं, एक जगह खड़े रहना है, तो क्या रेस्पिरेशन हाँ, करें। और सर ये एनर्जी पूरा चाहिए बस। इसी क्वेश्चन का सर ये मैंने- पार्ट है ड्यूरिंग डे का, ये किस चीज़ का है बताओ? ठीक है, सर मैंने तो सुना है प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, वो भी बताएंगे, वो सब जैसे जैसे भी बायो पहली बार आया ना। ड्यूरिंग नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, बोलो क्या होता है? एंड नो फोटोसिंथेसिस, बोलो है यस सर। ड्यूरिंग नाइट प्लेस एंड नो फोटोसिंथेसिस। सो क्या होगा? सो तो सर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। डिफ्यूजेस इन, O2 डिफ्यूज इन हो जाएगा एंड CO2 इज एक्सपेल्ड आउट। और सर जो नीचे स्टोकों से सब अब जरा देखो, क्या उन्होंने ये जो खाना दिन में बनाया वो रात को मजे से खाएंगे क्या? सो दैट इज 6 O2 लिया और 6 CO2 प्लस 12H2O, अच्छा पूरा लिखना चाहते हो तो 6H2 इधर भी लिखो और वहाँ लिखो 12H2O plus 6CO2 और बाकी ये जो खाना थोड़ा उससे 38 80 पे एनर्जी भी बनेगी, रिलीज होती यस है। सर। एंड ये रात को करेंगे। तो बोलो बाहर क्या निकाला रात को? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल। निकाल लिया ना कार्बन इसी के डाइऑक्साइड, लिए ये नहीं रात पाओगे। ये सर, लेकिन आपके एक बोलते बुक हैं का ना- इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। सर एक बोलते हैं ना नीम के पेड़ के नीचे ये कुछ
तो ठीक है, रात को मत सोना क्योंकि CO2 निकल रही है। तो सर सारे पेड़ का ये होता है ना, सारे पेड़ का ही यही होगा। सर रात की बोला टोमेटो क्लोज होती है तो ऊपर रात के समय में रात में पानी जब हीट नहीं है तो प्लांट टर्जर है, रात को लूज नहीं कर सकते हो, कहते हैं नॉट टर्जर है, तो ऐसे ढीले ढीले लूज हैं, तो डालोगे तो जो आपका प्लांट है सर्दियाँ सड़ जाएगा। तो सर फिर वो CO2 रिलीज कैसे करता है? ये तो फिर कैटलिस्ट हुआ इस अगर टोमेटो बन जाए तो CO2 रिलीज हो जाएगी, उतना उसमें होता है। सर, CO2 फिर मेरे को तो डिफ्यूजन। अच्छा हाँ अब जरा देखो, सर एक मिनट डेल्टा हाँ, लिख लो। गरम नहीं करते okay. Next is, what are the 4 things required for photosynthesis? sunlight क्लोरोफिल chlorophyll water सनलाइट CO2 Sir, raw materials like CO2 and H2O. ये सही बता रहे हैं। In the presence of chlorophyll. minerals So- and sunlight in the presence of Inorganic chlorophyll. substances like CO2. देखिए, CO2, H2O, sunlight and chlorophyll, यानी ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल का क्या मतलब है? सर ये Green plant. प्लांट आर पिगमेंट रिक्वायर्ड सर ये उसका पार्ट नहीं है ना, अलग से है ना? रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल के साथ क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या? सर क्लोरो क्वेश्चन का पार्ट क्या है? नहीं, उसका नहीं है। ये सारी चीजें चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट, अब एक एक करके पूछा जाएगा कि इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ देम फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस। इन absence of any of them photosynthesis सर एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। take place। पहली चीज पूछी गई है कि यहाँ पर कि prove that, demonstrate that chlorophyll is necessary या essential for photosynthesis। अच्छा, इसकी आपके बुक में एक्टिविटी दी है 6.1, जरा ध्यान दीजिए। एक्टिविटी 6.1, सबसे पहले एक वेरीगेटेड लीफ लो। वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है कि सर जो थोड़ा ब्लैक हो। हाँ, यानी एक ऐसी लीफ लीजिए, मनी प्लांट की ले लो या किसी की सर भी, जिसका पूरा पार्ट ग्रीन हो, हर जगह क्लोरोफिल। हाँ, जिसमें कई तरीके के स्पॉट्स हो, स्पॉटेड, कहीं कहीं ग्रीन हो और बाकी येलो। सर येलो क्या सर कुछ समझ में आई बात की नहीं? कुछ कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सर डायरेक्ट। मुझे समझाओ। एक आप वेरीगेटेड लीफ लो, टेक ए प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। सर वेरीगेटेड क्या होता है? सर जैसे ग्रीन प्लांट्स कभी कभी ऐसी पत्ती नहीं देखी जिसमें बीच में पीली हो, पीलापन? हाँ तो सर वहाँ पे Yeah. ल्यूकोप्लास्ट होगा। हैं? वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होगा, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। जेंथोप्लास्ट होगा। येलो को बोलो। अब मैं दिखा तो दे रहा हूँ। कलरलेस होता है क्लोरोप्लास्ट ही हुआ ना सर, लेकिन जहाँ पे ग्रीन प्लांट कोई ऐसी पत्ती देख लो जिसमें पीलापन हो। सबोरी बोरी सबोरी हाँ, सबोरी हाँ, पत्ती हो। सर यही इसी पर दे दीजिए। हाँ, तो इसी तरीके सर से- वहाँ सर दिखाओ क्या सर तोड़ लो ना। सर का शाम को नहीं तोड़ते सर, अभी मैं तोड़ अब देखो मैं दिखा देता हूँ। वेरीगेटेड लीफ, ये देखो ये सब वेरीगेटेड है, बिल्कुल ये सही बता रहे हैं कि जिस पत्तियों में पीलापन हो उसे क्या कहते हैं? वेरीगेटेड वेरीगेटेड। सर ये तो ऐसे ही होते हैं। जैसे सिर्फ पीलापन। समझ में आई बात? सर ये पत्ते ऐसे पड़े तो ना, ये तो ऐसे ही होते हैं। समझ में आई? तो नहीं तो कहीं कहीं पर सर अब देखो, सर मतलब जहाँ पे येलो येलो है वहाँ पे क्या येलो वहाँ पर खाना नहीं बनेगा और जो ग्रीन पोर्शन है वही खाना बनाते हैं। सर ये येलो हुई कैसे?
येलो इसी तरीके से जैसे फ्लावर के पैटर्न है उसको वो सप्लाई देंगे दूसरा, मतलब ये कलरफुल होने के लिए या उनमें पॉलिनेशन के लिए इस तरीके के कलर्स होते हैं जो दूसरे लोगों को इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। पत्तियों का भी सही दो होगा, कलर का पत्ती हो सकता है? कई कलर की पत्तियाँ होती सर हैं, पिंक भी होती है। बहुत तरीके के नहीं वेरियस सर, दो कलर कलर एक साथ। सब हो सकते हैं। आप किसी गार्डन में जाइए सब तरीके की पत्तियाँ मिलेंगी। अब जरा देखो सर आपने कहा कि वो येलो पार्ट में नहीं होगा ना फोटोसिंथेसिस, तो सर कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो बस रेड हो या रेड और पर्पल हो, तो उनमें कैसे होता है? अगर मान लीजिए ऐसा है और उनमें क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल जैसे आप रेड में भी देखोगे, ये ऐसा नहीं है कि जिसमें रोडोफिल है उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, उनके मिक्सचर से बनते हैं। जैसे कुछ होता है कि कुछ फेरियोप्लास्ट, थोड़ा जेंथोप्लास्ट, थोड़ा क्लोरोफिल, तो आपको रेड दिख रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्लोरोफिल है ना। तो सर फिर इसमें भी तो से वेरिगेटेड है रोडोप्लास्ट हो सकता है? हैं? वेरिगेटेड इसमें नहीं है रेड, इसमें दो ही चीजें हैं। वेरीगेटेड, अब उस चीज पर आप ज्यादा नहीं जाए, नहीं तो आप हैंग कर जाओगे भाई, बढ़ ही नहीं पाओगे। वेरीगेटेड का मतलब समझ में आ गया ना कि हाँ। जिसका कुछ पार्ट ग्रीन हो, बस हाँ। इससे येलो मैं- येलो जिसका कुछ पार्ट ग्रीन हो, कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस करता हो, हाँ। बाकी कुछ ना। अब देखो क्या लिखा है, सर ये- जो पार्ट येलो के नाम क्या? नहीं Take a plant with variegated leaf. Variegated leaf का एक प्लांट लो, फिर इसे क्या करो, कीप इट इन डार्क फॉर 3 days। इसे क्यों रख रहे हैं बताओ? सर पहले 6 घंटे सनलाइट में तो रखो। रख दो सनलाइट में, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं किया, बस डार्क रूम में करो। फॉर 3 days। कीप इन डार्क, और इससे क्या होगा बताओ? सर वो सारा अपना स्टार्च भी स्टार्चिंग हो जाएगी, वो सारा स्टार्च यहाँ पर भी तो कभी ना स्टार्च कभी, यूज्ड अप हो जाएगी। यहाँ पर भी तो कभी ना कभी ग्रीन रही होगी, तो यहाँ जब ग्रीन रही होगी तो इसने खाना बचा बचा के रखा होगा। समझ में आई बात कि नहीं? जो मरे हुए लोग हैं उनकी भी तो संपत्ति कहीं ना कहीं गड़ी हुई है, तो इनके अंदर स्टार्च है। यहाँ पे क्या है बताइए? स्टार्च। तो ये स्टार्च है, तो अब हमें लेकिन इसे डी स्टार्च करना है। इसको क्या करना है? जरा सुन के दिखाएंगे। हाँ करके दिखाएंगे। ये स्टार्च की माड़ है, क्या है? चावल की माड़ होती है, चावल पका लो, उसके ऊपर का पानी, जहाँ पे स्टार्च की वहाँ पे मान जो चावल के ऊपर पानी होता है ना वो बनता है, ये वही है स्टार्च। तो सर ये आपने घर पे बनाया? सर स्टार्च ये की बात बात है। कैसे बनी? स्टार्च किसमें किसमें होता है आपको बताया नहीं? स्टार्च है सब में, Lactose, wheat, potato, ये सब। wheat, तो इसको जब 3 दिन रख दोगे तो क्या, अगर हम लोग भूकंप में दबे रह गए तो क्या हमारा ग्लाइकोजन यूज होगा? Yes, और sir. हाँ। fat। इमरजेंसी वाला। ऐसे ही इसको अगर रख दोगे इमरजेंसी में, फोटोसिंथेसिस Starch तो सारा स्टार्च यूज हो जाएगा। सो इट्स स्टार्च विल बी कंज्यूम्ड। हो गया कि नहीं? जैसा डिमॉन्स्टार्च Its starch will get consumed from non-green parts also, from leaf, मतलब from leaves, फ्रॉम द होल। leaves में जहाँ पर भी है वो है। Now keep it again in Sunlight. sunlight for 6 hours. तो Now सर लीफ थोड़ी ना पूरा प्लांट ही लेना पड़ेगा, कटी हुई लीफ leave the plant कोई रखो ना, in sunlight for 6 hours. The green parts will able to ये synthesize starch, वहाँ फिर से starch बन जाएगा, सर ब्लू फिर से भी बनाना? क्योंकि ग्रीन बना सकते हैं, जो येलो है वो नहीं बना सकते, अच्छा। और वो खो भी चुके हैं क्योंकि हमने उसको 3 दिन वहाँ रखा। हाँ। So greener part will सर वो येलो पार्ट अब कभी ग्रीन नहीं बन सकता था। बन जाएंगे, उसे पेंट करना पड़ेगा। अगेन स्टार्च, उसको हमने स्टार्च कर लिया, ठीक है, फिर से बना लिया स्टार्च। नाउ प्लक द वेरीगेटेड लीफ, उसे तोड़ लो। प्लक द वेरीगेटेडली वेरीगेटेड लीफ, जो लीफ है उसे तोड़ लिया और एक पानी में, ठीक है, उबलते पानी में अल्कोहल रखो। अल्कोहल को सीधा नहीं चढ़ा जाता है, आग लग जाएगी। सर बहुत वॉलेटाइल है। हाँ,
बॉइलिंग वाटर 78 डिग्री होता है तो इसमें बॉइलिंग कितना परसेंट अल्कोहल होना चाहिए? अल्कोहल पूरा डाल ही दो इसमें ना, अच्छा मतलब अगर- प्योर अल्कोहल। इस ग्लास में अल्कोहल है? इसमें अल्कोहल डाल दीजिए। अल्कोहल double का bond है। C2H5 सर बाहर क्या है? ओ White. और ये वाटर है और इसको उबालो। उबाल दो। समझ आई बात की नहीं? उबाल फ्लेम है। देखिए पानी बॉईल करेगा और उसमें अल्कोहल डाल दीजिए तो अल्कोहल क्या है C2H, विस्की समझो। अल्कोहल क्या है? विस्की। लेकिन जैसे ही डालेंगे क्या इसका वैक्सीक्यूटिकल हट जाएगा? सर किसका? अरे हमें तो उसे वो दिखाई था। वही हमें सर इसका मतलब वो जो सबसे ऊपर की लेयर वाइट wax कलर की अच्छा वो जो हटा देते वो अल्कोहल से हटती है। हाँ सर लेकिन उसको तो फ्लेम तो किया नहीं। चलो क्लोरोफिल हटाने के लिए। कुछ नहीं करना, ये पत्ती तोड़ो और इसमें डाल दो। तो क्या हमने इसमें ये पत्ती डाल दी हाँ। और इस पत्ती को जब हमने डाला तो इसका सारा ग्रीन इसमें उतर आया क्या? क्या ग्रीन? सब ग्रीन ये बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी। और उसके पहले इसमें जो परमानेंट मार्कर है वो या ट्रेसिंग पेपर से निशान बना लो कहाँ कहाँ ग्रीन है। ओके, प्लग द वेरीगेटेड लीफ एंड मार्क द ग्रीनर पार्ट विथ ट्रेसिंग पेपर ऑन सम पेज। ये तो पता चल जाए ना कहाँ ग्रीन है। मार्क ग्रीनर पार्ट ऑन सम पेज विथ ट्रेसिंग पेपर। अब मैंने सर ये मार्क द ग्रीनर पार्ट्स बस इतना। बस इसको ग्रीनर कर लें, उस पे नहीं करना है क्योंकि नहीं तो वो परमानेंट मार्कर भी धुल जाएगा, हमें मालूम ही नहीं रहेगा। अच्छा मतलब क्या? अगर मान लो आपको हम इसी पे लगा दें परमानेंट मार्कर से तो जब अल्कोहल में डालोगे वो भी धुल जाएगा, तो वो सॉल्युबल है। सो हम अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल है दैट वी कैन पुट। अल्कोहल तो आपको मालूम है रखा, वो उससे कोई लेना देना सर, नहीं। पर अल्कोहल तो सब जानते ही है ना। अब जरा देखिए, नाउ पुट द लीफ इन वार्म अल्कोहल। ठीक है, किसमें डालो? वार्म है। पुट द लीफ इन सर ये C2H5OH विस्की है क्या? अल्कोहल। हाँ, C2H5OH विस्की कहलाता है। ठीक है, पुट द लीफ इन वार्म अल्कोहल एंड सो दैट इट्स वैक्सीक्यूटिकल सेपरेट हो जाए। एंड ग्रीन कलर डिसॉल्व्स इन अल्कोहल। सब ग्रीन कलर भी इसमें डिसॉल्व है। ठीक है, एंड ग्रीन कलर dissolves in it। जब एक कलर हटेगा तभी तो दूसरा कलर चढ़ेगा, ग्रीन पे थोड़ी ना चढ़ जाएगा। No, sir. नाउ लीफ इज कलरलेस। लीफ कैसी बन गई? सर तो फिर उसका कलर क्या होगा? अभी ट्रांसपेरेंट। कलरलेस है। ल्यूको क्या? नाउ लीफ इज कलरलेस। कलरलेस। लीफ कैसी हो गई? कलरलेस। सर येलो कलर पे नहीं होगी? कुछ कलर, सारा कलर हट गया, येलो भी हट गया, ग्रीन भी हट गया। अब लीफ कैसी हो गई? कलरलेस हो गई। लेकिन अब अगर इसमें आयोडीन डालेंगे तो जहाँ स्टार्च है क्या वो ब्लू रेड हो कलर हो जाएगा। जाएगा। और पता चल जाएगा। ठीक है, आयोडीन डालने से। आयोडीन अभी हम करके दिखाएंगे। नाउ सर पर उसके लिए तो आपको 3 दिन तक लेकिन ये बताओ ग्रीन पार्ट हट गया, लेकिन क्या इसने अपने नीचे स्टार्च बना के रखा है? हाँ ग्रीन पोर्शन में। क्योंकि स्टार्च भाई आपने उसे 6 घंटे धूप में रखा था, उसने स्टार्च तो बना लिया। तो ये सारी चीजें धुल गई, उसका कलर धुल गया, पत्ती में कुछ पता नहीं चल रहा ना, सब धुल गया। लेकिन अगर मैं उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालूंगा तो जहाँ जहाँ मैंने स्पॉटेड किया था ट्रेसिंग पेपर में वहीं वहीं वो ब्लू होगा। अब देख लो आपकी पत्ती ब्लू हो चुकी है, जिसकी पर काफी जहाँ अच्छा जहाँ फिगर है। क्लोरोफिल था वहीं वहीं होगा। हैं? जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था वहीं वहाँ स्टार्च बना है और स्टार्च को आयोडीन क्या कर देता है? सर ये तो एक्टिविटी है। एक्टिविटी देखो ब्लू कर दिया कि नहीं? होगी एक्टिविटी, लेकिन आप चीज को समझो, बुक में है तो समझिए। नाउ पुट आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन दैट लीफ। By drop on leaf. The part which was green will now become रेड। dark blue due to presence of starch. सर रेड नहीं बनेगा? बनेगा। Now the part paint करना पड़ेगा। Which
सर अगर क्या was अगर सर हम अगर सच में पेंट नहीं हुआ तो green. सर अगर हम सच में पेंट कर दे फिर क्या होगा? एज्यूम कर Had starch. उसमें क्या है बताइए? So that portion becomes, वो portion कैसा बन जाएगा? Dark blue. Dark blue. So that, यानी वहाँ स्टार्च बना और जो येलो था वहाँ तो नहीं बना ना स्टार्च। बोलो इससे क्या कन्फर्म हुआ कि ग्रीन पोर्शन स्टार्च बना पाते हैं और जो येलो पोर्शन है वो तो नहीं बना पाते। सो पेपर पे अगर दोबारा सर रखना हम होगा। उनका फिर स्टार्च वो आप मिला लो, अगर आपको नहीं लगता है तो आप मिला लो, नहीं तो ये सर अगर हम उनका स्टार्च यूज नहीं करते तो वो भी ब्लू हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही डाल देते तो पूरे में स्टार्च था, क्योंकि वो इतना खाना बनाते हैं कि वो खुद तो कभी खाते नहीं है। वृक्ष कबाऊ नहीं फल बगे नदी संचय नीर और पर मारत के कारण है साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते हैं, सही तो परोपकार है। है बात कि नहीं? तो इसलिए वो हमारे भी तो 90% खाना बना रहे हैं। हमने इमरजेंसी में रखा उनको, तब क्राइसिस आया। समझ आई बात कि नहीं? सो तभी तो क्राइसिस आया, उन्होंने अपना स्टार्च यूज कर लिया, उनको उस क्राइसिस की सिचुएशन में डाल कर नहीं काम किया। अदरवाइज उनके पास स्टार्च की कमी नहीं है। सो एज स्टार्च so that portion becomes डार्क ब्लू। डार्क ब्लू इन कलर। ठीक है, blue in color, confirming that starch is needed, ये chlorophyll is needed for photosynthesis। समझ आई बात? confirming that तो सर एप्पल कैसे आते हैं? बाजार से सर अगर हम सच में लीफ को पेंट कर देते ब्लैक कलर पड़ जाएगी पेंट। सर होएगा तो ना, लेकिन क्लोरोफिल तो होने तो उससे फिर कुछ स्टेन नहीं आएगा ना। वी विल सी कि आयोडीन सॉल्यूशन से सर ऐसे तो हम जिंक रोड पे ब्राउन फिर आते हैं और बोले कि कॉपर आ गया बस। रिएक्शन थोड़ी ना। ये आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये स्टार्च है। स्टार्च को थोड़ा मिला लें क्योंकि इसमें चावल की माड़ बैठी हुई है। चावल की मात्रा स्टार्च है, चावल गेहूं की ले लो। सर गेहूं की भी मार आती है। गेहूं में भी तो हो जाता है सब, ये सब फूड है ये। अब देखो थोड़ी सर ये अभी हो जाएगा। कुछ ऐसा करेंगे ही नहीं जो आपको, बस मैं ये दिखा दूंगा ब्लू कलर आ जाएगा। आप करेंगे सर वो पत्ते में तो करो। पत्ती पे कहाँ से करें? पत्ते में तो पहले अरे पत्ते में तो तीन दिन पत्ती पे हम वीडियो दिखा, समझ में आ गया ना पूरा? तो ये देखो कि जहाँ स्टार्च रह गया तो ये स्टार्च है, चावल की मार है ये। सर आप चावल की औसत निकालिए। ये चावल की मार है। स्मेल नहीं करता है। मीठा मीठा होता है ना। ये तो स्टार्च तो सब जानते हैं, चावल की मार। अब इसी में हम क्या डालेंगे? ये चावल की मार है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, नाउ वी विल पुट, तो सर हमारे सामने करिएगा। सर ये चावल की मार। सर दिखाओ ना सर, अभी ये देखो, अभी दिखा रहे हैं। अरे चावल की मार आपने अपने घर से निकाली। सर ये तो ब्लैक है। सर आप जब पानी मिला देंगे अरे सर दिखाओ। सब वो डार्केस्ट ब्लू है। नहीं एक्सप्लोजन तो नहीं होगा ना? ये ब्लू है, डार्क ब्लू। अरे सर ये आप ये और देखो, नेवी ब्लू है। ये देखो, सर आपने हाथ क्यों लगाया? ये देखो, स्टार्च सर वो आप पानी डालो। ये नहीं दिख रहा? ये तो ब्लैक है। ब्लैक दिख रहा है? अरे वायलेट है सर। सर इसको कलर में ये देखो, सर आप उस पे ध्यान दीजिए। सही है। Yes, कलर। सर ये नीचे भी पानी डालो। पानी वहाँ से आ रहा है, नीचे से, सर ये चावल की मार सर आपने कैसे निकालिए? नहीं ये लेके आए वैसे घर से। इसे आप पानी दीजिए। ओके?
So, ओके, अब हमें पूरा प्रोसेस बताइए अनुराग, क्या क्या हुआ है? Where take a plant in take a variegated leaf, put it in टेक अ प्लांट विद वेरीगेटेड, put it in dark room for 3 days. Then it will reduce. Then it will use its starch completely. Then put it in sunlight for 6 hours. Then the green part will recover its starch. Then put it in alcohol, boiled alcohol, to remove The color. waxy cuticles and green color. Green color. Then so its all color will be dissolved dissolved in alcohol and that leaf will become colorless. Now But starch remain. but starch remain in the green part. Now put iodine in the leaf. Drop by drop. Then put iodine in the leaf drop by drop. Then the portion which have starch in it will turn blue, and this proves the presence of. गजेंद्र बताना चाहते हैं सर मैंने तो क्या सर ग्रीन और अल्कोहल का वही रहेगा रे। सर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा अगर उसमें हम डाल देना अल्कोहल में। सर अल्कोहल में तो हम सब वो वैक्सी क्यूटिकल डालते तो ग्रीन कैसा होता है? वो सब उसमें डिजॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में। अगर मान लीजिए सर सर वो अल्कोहल लीफ डालेंगे ना। हाँ लीफ डालेंगे सर अल्कोहल ट्रांसपेरेंट है? हाँ ये है, 188 होता है 188। ये मेरे पास इसमें बहुत है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसकी स्मेल ये विस्की है, विस्की है अल्कोहल प्योर अल्कोहल। सर अगर इसमें पत्ती ऐसे भी डाल दें तो भी उसमें कुछ ग्रीन कलर आ जाएगा। मतलब समझ में आई कि नहीं? अगर अब लेकिन वो कितना आएगा समझ में आया बात कि नहीं? तो ग्रीन कलर का भी हो सकता है। जैसे ये देखो लेट अस चेक, एक पत्ती डाल के देखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आ जाए। सर लेकिन उसे गरम तो करना पड़ेगा। क्या गरम तो अब अभी नहीं करेंगे, इतना टाइम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसमें तो ये भी आप लोग देखेंगे। सर समझाओ। ये प्योर अल्कोहल बात क्या करेंगे ध्यान नहीं इसमें करो। सर सैनिटाइजर का स्मेल आ रहा है। वही यही है सर नाक में चढ़ रहा है। आज भी ठंडा है। सर जो इंजेक्शन लगाते सर उसके बाद में टाइम भी बोला टाइम सर नाक में चढ़ रहा है। हाँ टाइम सैनिटाइजर टच भी कर सकते हो। सर नहीं आई नहीं खूब ठंडा है। सर मेरे को भी नहीं आएगी। मुझे तो बहुत है। उंगली में लगा लो। नहीं आई सर नहीं आई सर हम इंसान हैं। इससे पहले भी सर नहीं आया तो ठीक है। अब इसी में सर इसकी पढ़ाई तो उसकी जो ऑल सर फैक्टर रात में पत्ते तोड़ोगे सब बात सर शाम में मत तोड़िए सब बात नहीं सर इतना मुट्ठे वैसा देखो अब हम डाल के देख रहे हैं अभी होता है तो नहीं, क्योंकि वाम तो नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। मैंने नहीं किया। सर दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अभी नहीं हो रहा, इसको गर्म करना पड़ेगा। सर ये सर तो नहीं हो रहा गरम सर पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो सर। लाइटर नहीं हो तो सकता है लेकिन इतना सर करेंगे नहीं। पोटेशियम अरे पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, हीट होगी तो कलर छोड़ेगा। सोडियम वाले में से अरे डाल सब कुछ है लेकिन अगली बार मैनेज कर देंगे। सर जाए हाँ जाइए। सर ये कितने देर में चलती है? थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू थैंक यू। सर सर सर